राहु को हम द्वितीय भाव में सूर्य की राशि पे अगर बैठा देते हैं धन कुटुंब रिलेशन के घर में, तो धन कुटुंब रिलेशन पता क्या होता है? स्टोर वाला घर। स्टोर मतलब समझ रहे हो? जुड़ी हुई संपत्ति जो धन होता है। और एकादश भाव जो होता है वो आय होता है, लाभ का घर। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं धन और आय जो होती है ना वो एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं होता। ये भी बता दूं, ये होता है पैतृक संपत्ति जो पहले का जुड़ा हुआ आपके पास होता है। उसमें जुड़ा हुआ सिर्फ धन नहीं होता है, उसमें मान सम्मान, इज्जत, पिता का की इज्जत, दादा परदादा की इज्जत, किस कुनबे से है, क्या लेवल बनाया हुआ आपने, कतई गंदगी अगर फैला रखी थी, समझ रहे हो ना, होता है ना नीच प्रकृति वाले कर्म, तो वो सब भी धन कुटुंब रिलेशन के घर से दिखता है। समझ में आ रहा ना? बढ़िया करके पठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले मैं मोबाइल को साइलेंट करता हूँ, कतई मेरे को फोन कर करके परेशान करेंगे लोग। तो ये जो घर होता है किसका, मैंने बताया धन कुटुंब रिलेशन का घर। तो हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीजें द्वितीय भाव से देखी जाती है। अब सूर्य की राशि पे राहु बैठा, तो राहु क्या करता है? ग्रहण लगाता है सूर्य की राशि पे। और राहु क्या करता है पता है? चीजों को तहस नहस करने वाला है। राहु पैसा नहीं देगा धन के घर पे, राहु चीजों को तहस नहस करेगा, उठा के पटकेगा, खराब करा देगा, नशे की चीजों में लेके चला जाएगा, पिता की कमर में रीढ़ की हड्डी में गैप दे देगा, आजीवन पिता को पलंग पकड़वा देगा। क्योंकि सूर्य की राशि पे कर्क लग्न, देवता लग्न, राहु राक्षस ग्रह है, ठीक है। बड़ी आंख जो होती है, राइट आंख की वाली राइट आंख होती है, लेफ्ट आंख होती है, आंख बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों आंख होती है। और ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है पूरा का पूरा, शरीर के बारे में पता लगता है। लग्न क्या है जातक का, तो लग्न व्यक्ति का जातक का चंद्रमा है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का जो लग्न है कर्क लग्न है, कर्क लग्न में जब राहु का बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो मैं ये बता दूं एक बात, इस लग्न में राहु कभी पे फलादेश नहीं, वो अच्छा फल नहीं देने। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं जो अधकचरे ज्योतिष हैं, जिनको नॉलेज भी नहीं है, वो पता है क्या बोलते हैं कि हमारा राहु तो छठे घर में बैठा, हमारा राहु तो तीसरे घर में बैठा। इस तीसरे घर में इस लग्न में बैठा हुआ राहु आपको अच्छा फल नहीं देगा, याद रखना। इस बात की गारंटीड है कि राहु यहाँ बैठा है तो गुरु जरूर इस घर से इस घर को देख रहा होगा, गुरु जरूर इस घर से इस घर को देख रहा होगा, इस घर से देख रहा होगा, या जहां पे भी अच्छी कंडीशन में बैठ के राहु को देख के राहु से फल ले रहा होगा। राहु उस कंडीशन में कमजोर होगा। राहु की दशा में अगर पैसा मिल रहा है तो या तो कोई शुभ ग्रह उसको देखेगा, आपका वाला मंगल देखेगा अष्टम पूर्ण दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, या चंद्रमा देखेगा सप्तम दृष्टि से, तब जाके फल लेगा। और चंद्रमा बलवान होगा, उच्च का होगा, या स्वराशि का होगा, या मित्र राशि का होगा, और डिग्री वाइज बलवान होगा। राहु की इस लग्न में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको जुआ से पैसा दे देगा, लॉटरी से पैसा दे देगा, किसी भी कंडीशन में पैसा दे दे, कहीं पे भी बैठ के, राहु की सामर्थ्य नहीं। कर्क लग्न, राहु आपको घर छुड़वा देगा, दर दर भटकवा देगा, सन्यासी बनवा देगा। देवता लग्न में कोई भी देवता लग्न हो, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र, समझ में आ रही है चीजें। किसी भी देव लग्न में राहु कभी भी आपको कोई अच्छी चीज नहीं देगा, वो शत्रु ही होगा किसी भी राशि में बैठ जाए। तो मैंने क्या बताया, धन कुटुंब रिलेशन के घर में बैठा हुआ राहु क्या करेगा, एक तरह से धन को ग्रहण लगा देगा। धन कौन था, जो पैसे की मनी है उसको भी ग्रहण लगा देगा। कुटुंब जो है उनसे रिलेशन डिस्टर्ब कर देगा, उनसे अच्छी नहीं पटेगी, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। और एक जातक को इतना वैरागी बना देता है ना इस धन के घर पे, कुटुंब के घर पे, रिलेशन के घर में, कि इसे अपने घर के फैमिली मेंबरों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं होता। छुप छुप के रहता है, अलग अलग रहता है, दूर रहता है। उठना बैठना भी सामने सामने, आंख मिलाना भी, क्योंकि ये आंखों का घर है, आंखों का। और आंखों में अगर राहु बैठ जाए ना तो आदमी आंखें चुराता है हमेशा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी। मतलब घर में सामने फेस टू फेस बैठ के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसके मन में सब समय जो चंद्रमा जो होता है ना, एक तरह का द्वितीय भाव का जो घर होता है, ये हमारे शरीर के नेचर को भी पूरा पूरा दर्शाता है। तो राहु अगर आपके ऊपर वाले इन घरों में हो गया तो वह आपके शरीर दिमाग के हिस्से में काफी नेगेटिविटी दे देता है, काफी नेगेटिविटी दे देता है। राहु की 12वीं दृष्टि भी होती है ना, तो इसमें पड़ेगी। राहु इस पे बैठेगा तो अपने से सामने वाले ग्रह को भी बड़ा प्रभावित करता है, उसको भी परेशान करेगा, ठीक है। अब बैठा बुद्ध की राशि में तो एक तरह से वो स्वराशि का मानते हैं, बुद्ध की राशि में उच्च का भी होता है, उससे आगे वाला ग्रह चंद्रमा ऑटोमेटिक पीड़ित हो जाएगा अगर राहु बैठा हो। मैंने बहुत बार बढ़ाया कि कोई भी ग्रह जो होता है वो अपने से आगे वाले घर को धक्का देता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो राहु बैठा है पिता के स्वास्थ्य को समस्या कर देगा, धन कुटुंब रिलेशन जो होता है उसमें डिस्टर्ब कर देगा, पैसा स्टोर नहीं होने देगा, संपत्ति नहीं जुड़ने देगा। ये राहु इस घर से इस घर को देखेगा। अब ये रोग ऋण शर्तुरु कर्जे के घर का लॉर्ड है, तो यहाँ जब गलती से अगर शनि की, शुक्र की, बुध की और राहु की दशा चलेगी तो उस समस्या में, उस दिशा में आपको कर्जा होगा, बीमारी होगी, गैस बना करेगी, वायु रोग होगा, अकड़ जकड़ बनेगी, आलसपन आएगा, काम में मन नहीं करेगा, कार्य में बाधाएं आएंगी, रुकावट आएगा, कर्जा बेफिजूल का करा देगा,
जुआ, लॉटरी, सट्टा, शत्रु का घर हो गया ना एक तरह का। और यहाँ पे किसकी राशि, सूर्य की पावर लेके बैठा, इस घर को देख रहा है, तो सूर्य का बल लेगा, अब सूर्य को नुकसान देगा जब सूर्य का बल लेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं पटेगी किसी से भी, ठीक है, बलवान हो जाएगा राहु वहां पे। और ये वाला घर भी होता है, खाने पीने का भी घर होता है, द्वितीय घर जो होता है ना, सेकंड हाउस, मुंह भी माना जाता है। फर्स्ट हाउस तो ये होता है, ये वाला हिस्सा, सेकंड हाउस ये वाला होता है। तो यहाँ ये मांस भक्षण कराएगा, सिगरेट पिलवाएगा। इस सूर्य की राशि पे जातक नशा अवश्य करता है या दुर्व्यसन वाली चीजों में अवश्य चला जाता है। कौन, राहु या सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व की पावर लिए बलवान हो गया है, लग्न चंद्रमा वाला है, पहले कोमल शीतल स्वभाव है, जब सूर्य की दशा आ जाएगी तो भी कोई नशे वशे में ले जाएगा। गुरु चंद्र मंगल की दशा में भी कह सकते हैं कि राहु उसको परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा, बीमार कर देगा, कार्यों में रुकावट आ जाएगी, पैसा फंसा देगा। पैसा आएगा, ये नहीं बोलूंगा कि गुरु की दशा में नहीं आएगा, आएगा, सूर्य की दशा में भी आएगा, मंगल की दशा में भी आएगा, चंद्रमा की दशा में भी आएगा, पर रुक रुक के आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं बहुत ज्यादा है। राहु का काम होता है बनते हुए कामों को बिगाड़ देना, हमेशा याद रखना कि राहु जिस राशि पे बैठता है, अब जिस राशि पे बैठने का मतलब समझ रहे हो, जिसको देख रहा है उसको भी और जिस पे बैठ रहा है उसको भी, तो जिस राशि में बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक। ये किताब में भी लिखा हुआ राहु इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा बीमारी दे देगा। अब देखो गुरु क्या है, पिता के स्वभाव का घर है, पिता के स्वभाव का घर है, और राहु पिता के कार्य में भी इसने बहुत बाधा दी है, इसने पिता के कार्य में भी बहुत बाधा दिया, जीवन में पिता के शरीर स्वास्थ्य को भी समस्या दी है। और अगर हम गुरु की बात करें तो ये जो गुरु है और ये जो गुरु है, जब राहु के द्वारा ये पीड़ित है, तो इसके घर में वंशवाइज कोई बीमारी चली हुई आ रही है, और किसके द्वारा, जो दादा परदादाओं से चली आ रही है। एक तरह से समझ लो 9 नंबर दादा और मीन राशि जो गुरु की राशि है, ये परदादा, ये समझने को तो दोनों को दादा ही समझ लो, दोनों इसके दादा हो गए। दादा के बारे में हमें अगर नॉलेज लेती है, मैं बहुत सारे दादाओं की बीमारियां पकड़ता हूँ लाइव में। इसके दादाजी को कैंसर था, दादाजी को हार्ट अटैक आया था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। आज भी एक बच्चे ने बताया कि हाँ इसके पिता के सर पे चोट लगी थी, ब्रेन हेमरेज का वो हुआ था, चोट लगी थी, ब्रेन में कोई सर्जरी वर्जरी हुई थी, इंसिडेंट एक्सीडेंट का कोई योग था, उसकी वजह से हुआ। तो मैंने कहा था उसके दादा को ये सब बीमारी होने का था, और पिता को भी सर में माइग्रेन का था। तो माइग्रेन को उस बच्चे ने बताया नहीं, उसके पिता के माइग्रेन ये हुआ था, चोट लगी थी। दादाजी भी बीमारी से, कष्ट से, रोग से ही मरे, ठीक है ना। वो चीजें पकड़ में आ जाती है, जब शत्रु ग्रह आपको परेशान करता है तो जरूर ऐसी स्थिति पैदा करती है। अब ये राहु इसको देख रहा है, रोग बीमारी। और एक बात बता दो, कर्क लग्न में याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपके अग्नि तत्व प्रबल है और राहु रोग के घर को देख रहा है, राहु पित्त की प्रकृति भी लेके बैठा हुआ है या चंद्रमा की कफ प्रकृति लेके बैठा है, तो शरीर फुला देता है, शरीर फुला देता है, मोटा कर देता है। अग्नि तत्व खाएगा पिएगा, आलस बहुत आएगा, और वो गलत टाइम में आएगा, मतलब काम के समय में इसको आलसपन बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण ये लेजी हो जाता है, काफी ढीलापन हो जाता है इसके अंदर। इसको देखिएगा, इस घर को देखिएगा राहु। अब जब राहु सूर्य कौन है, कौन करा जा रहा, हेलो, हाँ जी नाम बोलो भैया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके देख लीजिए क्या प्रोसीजर है। तो ये राहु यहाँ पे देखे, इस घर को देखने के कारण क्या करेगा। अब देखो राहु ने पावर किसकी ली है, सूर्य की पावर ली है। सूर्य क्या होता है, बलवान ग्रह होता है, सूर्य आध्यात्मिक ग्रह होता है, धार्मिक ग्रह होता है, सूर्य देवताओं का कारक होता है, देव का कारक होता है, मंदिर शिवालय का कारक होता है देव। सूर्य के बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, सूर्य मंदिर का कारक होता है, देवालय का कारक होता है, आत्मिक कार्य कारक ग्रह, आत्मिक आत्मा का कारक ग्रह सूर्य। आत्मा माने सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है, ऐसे इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा आ जाती है। अब ये पावर लेके जब इस घर को देखेगा, जातक के शनि के घर को, और ये वाला घर मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व तो खराब घर माना गया है, तो यहाँ पे पता है क्या कराएगा, माइंड को तीक्ष्ण कर देगा बहुत, कैसी चीजों में, धूर्त कार्यों में, क्योंकि सूर्य की पावर लिए नशा करने की तरफ लेके जाएगा, दुर्बुद्धि पैदा कर। तो राहु का काम क्या करना है, वो शनि की राशि पे जब देखेगा ना राहु, और इस राशि, इसी प्रकार की धूर्तगिरी करेगा आदमी। क्या करेगा पता है, लोगों की उंगली करेगा, परेशान करेगा। पावर किसने की लिया, उसने सूर्य की पावर लिया, और किसको देख रहा है, शनि की राशि को देख रहा है। तो ये अष्टम भाव में यहाँ पे पता है क्या करेगा, गलत चीजों में लेके जाएगा, तंत्र मंत्र करना, वशीकरण करना। मतलब इन लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये वो दिमाग बहुत लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाना है कि भैया वो लड़की पटवा दो, वशीकरण करवाना है, मतलब मन में छल कपट धूर्तगिरी शमशान तक की विद्याएं जो होती है ना, ये नेगेटिव विद्याएं, ये सब इधर सब में ओकल्ट साइंस की तरफ, और बहुत ज्यादा धूर्तगिरी तक निकल जाएगा आदमी। इसको कोई बोल दे ना रात में जाके शमशान से जाके राख उठा के लेके आने, तो उसमें भी रेडी रहेगा, क्योंकि पावर किसकी ले ली है, सूर्य की। समझ रहे हो,
और देवता लग्न है कर्क लग्न, तो एक बार को डर भी लगेगा, पर आदमी क्या करता है, धूर्तगिरी करता है। धूर्तगिरी मतलब समझ रहे हो, गलत कामों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये नशा भी करेगा, गलत चीजों में भी इन्वॉल्व रहेगा, चोरी चकारी में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पावर देखो समझिएगा चीज को, पावर इसने सूर्य के लिए, लग्न इसका कर्क का है। अब राहु कौन है, राक्षस ग्रह, तो सूर्य को भी ग्रहण लगाता है और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है। अब वो जब इस घर को देखेगा शनि, तो शनि कौन है, उसका मित्र है इसका। अब पावर जिस हिसाब से उसने लिए, तो इस घर को शनि को बल मिल जाएगा, शनि को बल मिल जाएगा। शनि क्या कराएगा, इस जातक को हमेशा नुकसान देगा, अष्टमेश भी और सप्तमेश भी। किसको, इस घर में जब ये वो कराएगा ना, तो आपसे गलत काम करा देगा, जेल जाने के योग बना देगा। कहीं कोई लड़की वड़की छिड़वा देगा, कोई बदतमीजी करवा देगा, कोई तू तलाक करवा देगा, ठीक है, कुछ गलत मैटर में किसी से सीटी बजवा देगा, वो जो लड़कियां वड़कियां छेड़ देते। क्योंकि पावर किसकी ली हुई है, सूर्य। राहु जब किसी अग्नि तत्व की पावर लेता तो कतई बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि छाया ग्रह, मैंने बहुत बात बताया। अब सूर्य जो है इस राशि में मारक है, पर सूर्य फिर भी बचाव करेगा। अगर जातक का सूर्य बलवान ना हुआ, अच्छी राशि पे ना बैठा हुआ, गलती से अगर सूर्य इस राशि पे बैठ जाए, शुक्र की राशि पे, भाई सब बदनामी के बहुत ज्यादा योग बने, पेट में कब्ज बनी रहेगी और बदनामी के बहुत ज्यादा योग बनाएगा। तो जब इस घर को मैंने बताया देखेगा, तो राहु अच्छा काम नहीं करेगा, कोई ऐसी विद्या में ले जाएगा जिसका इसको रिजल्ट नहीं मिलता रहा करेगा, जिसमें इसको लाभ नहीं मिलता रहा करेगा। अच्छा, और एक चीज बात, जब सूर्य की राशि पर राहु है तो वो पैसों को बर्बाद कराएगा। अब जो ये तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये ज्योतिष सीखना, ये बहुत सारी कुछ गलत चीजों की इधर उधर, समझ रहे, उसमें भी पैसा बर्बाद कर। अब सूर्य की राशि पे राहु है, सबसे पहली बड़ी बात, पितृ पैतृक संपत्ति में लाभ हटा देगा, नहीं देने देगा, मिलेगा नहीं। ये इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। देखो लग्न तो कर्क का है, अगर गुरु अच्छा हुआ, चंद्रमा अच्छा हुआ, मंगल अच्छा हुआ, तो फिर संभालेगा चीजों को, अगर अच्छा हुआ। बट राहु सूर्य की राशि को लेकर बहुत ज्यादा पावरफुल होकर नेगेटिविटी काम की तरफ लेके जाए, क्योंकि राहु के पास बल बहुत पावरफुल है, और सूर्य से ज्यादा बल किसके पास है, किसी ग्रह के पास नहीं है। सूर्य के बल से ही दूसरे ग्रहों को बल मिल रहा है, ये याद रखना। तो जब शत्रु ग्रह का और वो मारक ग्रह होता है, ये भी आप लोगों को याद हो। आप बोलोगे कि देवता लग्न तो सूर्य अच्छा काम करेगा, पर राहु मारक राशि पे बैठा है तो मारक काम भी करेगा। क्या कराएगा, जबरदस्ती लड़ाई पिटाई करा देगा, मार पिटाई, जबरदस्ती गाड़ी बहुत तेज चलाने लगेगा, अपनी हड्डी तोड़वा लेगा, पावर बहुत एनर्जी आ जाती है। नशा तो बेफिजूल में करेगा, मांस भक्षण की तरफ बहुत ज्यादा इसका मन जाया करेगा। सिगरेट बहुत आम चीज है पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, समझ रहे हैं, गलत चीजों में लेके जाएगा। अब यही राहु ऐसे पंचम सप्तम और नवम को देखेगा। जब नवम को देखेगा राहु यहाँ पे, तो इसके कर्म क्षेत्र में बाधा देगा। कोई भी कर्म जब ये करेगा उसमें रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब देखो, अब एक और बात बहुत बढ़िया याद रखना है कि जब राहु किसी भी तेज राशि का बल लेता है तो उसके अंदर तीव्रता बहुत ज्यादा आ जाती है। तीव्रता किस चीज की, किसी भी कार्य को लेकर, घूमने फिरने जाएगा, वाहन बहुत तेज चलाएगा, एक्सीडेंट भी होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा, समझ रहे हो, तो कतई गंदा वाला तंत्र मंत्र सीखने की तरफ दौड़ेगा, ये करना है, वो करना है, ये वाली साधना करनी है, वो कतई कौन सी परी वाली साधना होती है ना, वो आजकल चल रही है, कौन सी इस परी कौन सी होती है पता नहीं, मतलब कतई वो गंदी वाली साधनाओं की तरफ चला जाएगा। तंत्र मंत्र में वो जैसा मतलब जो सबसे ज्यादा भयानक खतरनाक वाला सुनेगा ना, वो वाली साधना भूलेगा, करूंगा, मिलेगा कुछ नहीं, चूतिया कटेगा, कुछ मिलेगा नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। राहु लाभ नहीं देने का, याद रखिएगा, राहु कभी लाभ नहीं देता है। कोई आपको अगर योगी सन्यासी बनाएगा तो शनि बना देगा, कोई आपको धार्मिक प्रवृत्ति का योगी बनाएगा, या आपको ज्योतिषज्ञ बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आचार्य बनाएगा, तो कौन बनाएगा, गुरु बना देगा, ठीक है ना। कोई आपको कथा वक्ता बनाएगा, बहुत अच्छा नीतिज्ञ बना देगा, आपकी बातों में, वाणी में ओजस होगा, बोलने का बहुत अच्छा था, तो वो शुक्र करा देगा, ठीक है। तो जिन ग्रहों के पास पावर है वो ग्रह बल देंगे, वो अच्छा काम करेंगे। राहु कहीं आप लोगों को ज्योतिष नहीं बनाएगा, उसमें बाधाएं देगा, आपकी प्रेडिक्शन जबरदस्ती उल्टी सीधी करवाएगा, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास हटने लगेगा, ऐसा भी करा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब राहु आपके मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, आपके मित्र की राशि पे, क्योंकि कर्क लग्न जातक हो गया एक तरह से इसमें, और सूर्य की राशि पे, तो राहु सूर्य का शत्रु है, ठीक है। राहु हवाई में जल्दी उड़ने वाला ग्रह, जल्दी उड़ने वाला, तेजी वाला ग्रह। तो तेजी में फ्लो में सूर्य, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, पावर ज्यादा मिल जाएगी ना, सूर्य की पावर ले लेगा। राहु है ही वैसे ही उड़ने वाला ग्रह, अमृत चाहिए उसे, तो कतई अमर हो जाना है एक दिन में, बात समझ रहे हो, तो उसको तो अमर होना है बड़ी जल्दी। तो वो कोई ऐसे काम देखेगा, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग, 2 नंबर, चोरी चकारी, इसमें से बोलेगा मैं इधर से खींचूंगा, वो खींचूंगा, ऐसा करेगा।
राहु इस घर को देखने, इस घर को देखने का कर्म स्थान को देखने का कारण मैंने बताया 2 नंबर की काम की तरफ ले जाएगा। स्मगलिंग करना, डोडा चूरा होता है राजस्थान में, अफीम की खेती होती है, वो सप्लाई करे, हवाला का पैसा इधर उधर करेगा, जुआ लॉटरी सट्टा जो होता है ना इधर उधर मैच फिक्सिंग बुकिंग वाला, ये वो कुछ बड़े बड़े लेवल की तरफ लेके जाएगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। ठीक है, लाइजन के काम होते हैं, लाइजन के काम, क्योंकि सूर्य की राशि है ना, राजनीतिक वाला सूर्य हो गया ना, मंत्री नेता ये सब, तो बोलेगा मुझे लाइजन के काम, लोगों के काम करवा देता हूँ, मेरी बातचीत नेता नगरियों से बहुत भी हाई फाई आदमियों में अपने आप ही अपने गीत गाएगा, ये भी काम करवा देता है सूर्य की राशि बना बैठा। बहुत बहुत पावरफुल व्यक्ति बता देगा अपने आप को, इतना पावरफुल बता देगा मैं ही नेता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मतलब ये राहु ही कराता है, ये भी याद रखना। कर्म स्थान को देखिएगा तो इधर उधर, अब मंगल कौन है, मित्र है इसका, तो इसके संपर्क रहेंगे लोगों से, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ऋण कर्जा भी इसके ऊपर रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ावा देगा, पर इसके संपर्क भी करवा देगा, किनसे, राजनीतिक लोगों से। काम नहीं बनेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे, बहुत सारे, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत था, अभी उसके कुछ थे, और जो मुख्यमंत्री है इस समय पता नहीं कौन है उत्तराखंड का, तो उसके रिलेशन में, मतलब उसके साथ उठने बैठने वाले लोग मेरे पास चार्ट दिया, बोले महाराज मंत्री नेता तो सब अपने घर पे आते हैं, अभी आके गए मुख्यमंत्री जी, पर हम उनसे कोई काम नहीं निकलवा पा रहे। इसी टाइप का चार्ट था उसका, कोई देवता लगने वाले, और राहु कहीं ना कहीं देख रहा था, अच्छा रोल दे रहा था कर्म स्थान को, तो मैंने उसको बताया मैंने राहु बाधा दे रहा, और राहु की गोचर चल रहा था, दशा चल रहा था, तो वो कोई काम नहीं बनने देता। मैंने बोला तूने पुखराज नहीं पहना कर, हाँ, तो मैंने कहा अगर तुझे कार्य की पावर लेनी है, फल लेना है, तो फल के लिए भाग्य जो है वो गुरु है, तो फल जब तुझे लेना है तो उसके लिए तू तेरे गुरु को मान लो। एक तो गुरु से संबंधित चीजों के दान पुण्य भी कर सकता है, जाप कर, और जो आपके गुरु है, जो साधु संत है, कोई ब्राह्मण है, या आप किसी को मानते हो दादा परदादा, या कोई उनका मंत्र है, या उनका कोई उनसे संबंधित किसी आश्रम से जुड़े हुए, तो वहां सब समय उठो बैठो, गुरुओं का आशीर्वाद लो, बड़ों का आशीर्वाद लो, ऑटोमेटिक आपका गुरु बृहस्पति पावरफुल हो जाएगा। ठीक है ना, राहु का प्रभाव कम करने के लिए गुरु ही बहुत बढ़िया कारक ग्रह चीज मानी जाती है, कि तुम गुरु के बल को बढ़ा के राहु के बल को कमजोर कर लो। राहु बहुत लोगों को परेशान करता है, जीवन में बाधा देता है, रुकावट देता है, 2-2 नंबर 5-5 नंबर सरकारी नौकरी में रोक देता है। मैं पता लगा तुम परीक्षा देने गए बहुत दूर से दूर, कहीं पे कहीं कमरा लिया तुमने, और जल्दी जल्दी नहा धो के गए, यार पता लगा वो सेंटर का गेट बंद हो गया, ले साले 2 मिनट के चक्कर में, 5 मिनट के चक्कर में, बहुत चीजों में बाधा देने वाला कारक ग्रह राहु। और देव लग्न में सबसे ज्यादा चंद्र, गुरु, मंगल, सूर्य देव लग्न माने जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कारक देता है, मतलब बाधा देता है राहु। ठीक है, और उसके बारे में बहुत बार मैं बताता हूँ बात, कि राहु केतु जो आप गिने हैं सब ग्रह को ही घुमाते हैं ज्यादातर, और गुरु अकेला 2 को चलाए घूमते प्रारंभ में, मतलब एक बृहस्पति में ही सामर्थ ऐसी है गुरु में, और किसी में नहीं है, वो सबको परेशान कर देता है, पर गुरु आपका मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ने का। गुरु अकेला 2 को चलाए घूमते प्रारब्ध में है, प्रारब्ध के कर्मों को गुरु ही कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और पाप अगर 9 माया बैठी, 84 लाख जो होता है ना, 12 × 7 ग्रहों 84 योनि, और 9 × 12 108, अष्टोत्तरी जो दशा बोलती है कि मनुष्य को अष्टोत्तरी दोबारा लाना, जाना, ले जाना, और 84 लाख से युक्ति से मुक्ति मिलना, ये किसका काम होता है, बृहस्पति मुक्ति दिला सकता है। राहु केतु से अगर पीछा छूट जाएगा ना, तो तुम्हारा 84 लाख योनि से लेन देन कट जाएगा, और वो किसकी सामर्थ्य से, गुरु की सामर्थ्य, गुरु की आज्ञा में, और उसके उसमें उसके अंदर में रहोगे, उसके सानिध्य में, तो गुरु बृहस्पति ऐसा है कि तुम्हारे राहु केतु के दोष को बिल्कुल खत्म कर सकता है, ये गुरु की सामर्थ्य, तो वो तुम्हारे इसको क्या कर देगा, राहु को ठंडा कर देगा। ठीक है, कि पाप अगर 9 माया 84 बैठे, पाप फर्क इन 2 का है, और ऊपर नीचे जगत के अंदर झगड़ा इन 2 का, मतलब आपको लाना और ले जाना इन्हीं दोनों के हाथ में है। जन्म दिलवा देना, प्रारब्ध का बाकी रह गया, चुका नहीं पाए हो, जन्म दिलवा दिया। अब गुरु क्या करता है, ज्ञान प्रदान कर देता है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है कि जो योगारूढ़ सन्यासी होता है, जो योग से स्थिर हो जाता है, उसके ना कर्म फल बनते हैं, ना उसका कोई दोष बनता है, वह तो कर्म फलों से अलग हो जाता है, मतलब उसकी इच्छा ना अच्छा करने की होती है, ना बुरा करने की होती है, ना उसके पुण्य कर्मों का फल बनता है, और ना उसके पाप कर्मों का फल बनता है, तो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। तो फिर उसको बृहस्पति के ज्ञान के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही ये चीज संभव होती है कि आदमी ज्ञानी बन जाता है, और राहु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मुंह देखता रह जाता है कि भैया ये तो पार हो गया। क्योंकि महामाया जो बोलते हैं संसार में बांधने वाली है, उसका काम ये होता है कि मनुष्य को संसार चक्कर में बांधे रखे, दोबारा दोबारा लेते आती रहे और लाती रहे, परेशान करती रहे। ठीक है, राहु कर्म स्थान को देखिएगा तो बाधा देगा, और मैंने बताया उथल पुथल वाले काम कराएगा, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, बड़े बड़े काम करा देगा। ठीक है, लाइसेंस के काम करा देगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस के काम करा देगा, ठेकेदारी करा देगा। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, डिपेंड करता है
आपका गुरु अच्छा हुआ, चंद्र अच्छा हुआ, मंगल अच्छा हुआ, तब ये सब काम कराएगा। तुम गलती फहमी में हो, तुम्हारा पता लगा शुक्र की राशि हो गई, केतु शुक्र की राशि पे बैठ गया, मतलब राहु देखो यहाँ बैठा है तो केतु तो यहाँ बैठ गया ना शनि में, तो तुमसे मेहनत ही कराएगा। कोई कंपनी फैक्ट्री लेबरगिरी कराएगा ज्यादा, गाड़ी वाड़ी चलवा देगा, क्योंकि शनि की राशि का लोहे वोहे संबंधित काम कराएगा, आईटी फील्ड में ले जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा, कमर पकड़ लेगी, बीमारी आ जाएंगी शरीर में, हाथ पैर से। अभी मैंने कल आज में फलादेश किया था, आज ही फलादेश किया है क्या बोला था, तेरे हाथ पैर कितने जाम होते हैं, कह रहा बहुत ज्यादा जाम होते हैं। मैंने साले लकवा मारने का योग है, बुध भी बैठा था, शनि भी बैठा था, केतु भी देख रहा था उसको, पैरालिसिस मारने का योग है पूर्ण रूप से, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, हाँ हाँ बहुत ज्यादा अकड़ जाते हैं, खुद ही बोल रहा था, लाइव चल रहा था मेरा। क्यों? शनि केतु लग्न में बैठे हुए थे बुध के साथ। नस जो होती है, नसे, शनि भी कारक होता है, न्यूरो संबंधित जो नसों का कारक बुध भी होता है। अब दोनों के साथ केतु बैठा हुआ है और शनि की पावर लेके शनि की ही राशि पे बैठा हुआ था। ऐसे भाई साहब पैरालिसिस का पूरा योग है, और मैंने उसको उसकी पावर बढ़ाने के लिए बोला कि तू अपने ग्रहों को बलवान कर, नहीं तो तेरा लकवा पैरालिसिस मारने का पूर्ण रूप से हो। ठीक है, अब जो जातक की वो देव प्रकृति वाला था शायद, और उसके लग्न में बैठ गया था शुक्र और बुध और केतु ऐसी कुछ तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा अपने ग्रहों को मजबूत करेगा, नहीं तो पैरालिसिस मार जाएगा, लकवा मार जाएगा। ये योग भरपूर रूप में काम करते हैं। और देखो कोई बीमारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आती है ना, तो जैसे ही तुम्हारी कोई खराब दशा है, खराब दशा मतलब समझ रहे हो, बुध की आ गई, न्यूरो संबंधित दशा नसों की, शनि की आ गई। अब एक बात याद रखना, राहु की चर्चा चल रही है तो बुध शनि शुक्र सेम रोल निभाएंगे, सेम रोल। अब ये दशाएं कम नहीं होती, शुक्र की 20 साल की है, बुध की 17 साल की है, शनि की 19 साल की है, राहु की 18 साल की। तो ये दशाएं भरपूर टाइम है इनके पास, 70-80 साल का टाइम है इनके पास, लगभग 75-74 साल का टाइम रहता है इन सारे ग्रहों को मिलाकर। तो ये उस व्यक्ति को इतने समय तक परेशान रखेंगे इस लग्न में। इस लग्न में शुक्र भी, शनि भी, बुध भी और राहु भी। और लगभग सबका एक जैसा ही काम है। तुम बोलो कि राहु वाले जो पढ़ा रहे नहीं, साला शनि भी यही काम करेगा, ऋण, कर्जा, चोट, बीमारी, तकलीफ, बदनामी, स्त्री संपर्क, अनैतिक तरीके से पैसा कमाना और पैसा डुबो देना शेयर मार्केट। फलादेश करना इतना सरल है, इतना सरल है। तुम चार्ट खुलते सेकंडों में, मैं तो चार्ट खुलता, मैं ऐसे गणित लगाता हूँ, कौन सा ग्रह किसका 17 कौन मित्र है, 2 मिनट में मेरा सब दिमाग में आ जाता है, पूरा यहाँ माइंड में बैठ जाता है कि इसकी ऐसी ऐसी हो गई है ये चीज। क्यों आ जाता है? मैं पकड़ के चुका हूँ कि साला ये ग्रह भी यही करेगा, शुक्र भी यही करेगा, शनि भी यही करेगा, बुध अपने हिसाब से करेगा, साला नपुंसक हिजड़ा ग्रह, वो तो थोड़ा सा पावर लेगा, देखिए किसकी पावर लेगा। वो सूर्य के साथ अस्त्र तो वो कुछ नहीं करेगा, वो दब जाएगा। और बाकी सूर्य से शुक्र शनि बुध तो खराब करेंगे इस लग्न में इसके। और भाई साहब दशा देख ली शुक्र की, ओ भैया तेरे तो बेकार चल रहा है, सूर्य छूटते, शुक्र शेयर मार्केट, तुम तो लड़की बाजी भी कर रहा है, शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद किया, 1 मिनट में मान लेता है, सेकंड नहीं लगता उसे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। और गलती से केतु की दृष्टि, तेरा रिलेशन खराब हो गया। अब चाहे बुध की दशा, चाहे शुक्र की दशा, चाहे राहु की दशा, चाहे शनि की दशा। हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, और लड़की तेरा काट के भी चली गई है, राहु भी देख रहा। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, काट के चली गई। मतलब 4-5 ग्रहों को कॉम्बिनेशन मिला के एक फलादेश कर दिया, दो ही चीज निकल जाती है सटी। बड़े मजेदार चीज होती है फलादेश करने में। मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं, अच्छे लेवल पे सीख रहे हैं, उन लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई महाराज के द्वारा हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, अच्छा फलादेश कर रहे हैं। तो फलादेश करने में देखो मैं राहु में थोड़ा बड़ा टाइम लगा रहा हूँ, समझ रहे हो, पर मैंने क्या बोला, यही राहु शुक्र की राशि में बैठ जाए, शनि की राशि में बैठ जाए, बुध की राशि में बैठ जाए, समझ रहे हो। तो जो राहु वर्क कर रहा है ना, वही उस दशाओं में भी वर्क करेगा। किसमें? शनि की दशा आएगी तो राहु मान लो, अब यहां से देखो, इस घर से इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, अब ये इसको देखेगा। तो इसमें 2 ग्रह कौन से पीड़ित है? एक तो शनि पीड़ित हो रहा है क्योंकि राहु इसको भी देख रहा है, और एक किसको देखेगा? चंद्रमा को देखेगा, शनि पीड़ित हो रहा है, धनु को देख रहा है, मतलब शनि पीड़ित हो रहा है। तो जो वर्क इस पे राहु अभी कर्म कर रहा है ना, राहु मतलब डिस्टर्ब करेगा, तो सूर्य की राशि पे उतना खराब काम नहीं करेगा राहु, जितना वो शनि की दशा में खराब काम कर देगा, और जितना वो बुध की दशा में खराब कर देगा, और शुक्र की दशा में खराब कर देगा। अब मैंने पहले क्या बताया? मैंने बताया कि सूर्य की राशि में खराब है, मैंने ये बताया, बट सूर्य भी तो अपना कुछ वर्क करेगा ना भाई। हम क्यों बताते हैं कि चंद्रमा का मोती पहना दो, लग्न इसको, पंचमेश की बार बढ़ा दो, गुरु को बार बढ़ा दो। वो क्या करेगा? राहु के बल को कम करेगा, क्योंकि राहु परेशान किसको कर रहा है? सूर्य। सूर्य कौन है? इनका मित्र है चंद्रमा का और गुरु का मंगल। तो जब ये पीड़ित होंगे तो वो इसको बल देंगे, गुरु इसको बल देगा, सूर्य को बल मिले देगा, मंगल भी सूर्य को बल देगा कि तू बचाव कर अपना, हम तेरे साथ खड़े। गुरु सूर्य चंद्र मंगल जो उसको सूर्य को बल देंगे। अब सूर्य तो राहु के द्वारा पीड़ित है, वो तो परेशान हो रहा है। अब आदमी पता क्या बोलता है? नहीं जी मेरे पापा मम्मी तो मुझे रत्न पहनने के लिए मना करा, उन्होंने बोला उपाय करो। तो बेटी चौध और कोई उपाय नहीं है, जब तो अपने ग्रहों को बल नहीं देगा
तेरे दिमाग नहीं काम करेगा, बुद्धि मंगल नहीं, विवेक काम करेगा। और वही शनि तेरा प्रबल हो रखा है, कहीं पे भी शनि बैठेगा तीसरी दृष्टि से, इसको सप्तम दृष्टि बुद्धि को, और यहाँ बहन तुम्हारी माँ बहन तो आएगा उल्टे सीधे काम करवा देगा। मतलब जब तक आप अपने हार्मोन्स को मेंटेन नहीं कर ले, तो मैं बहुत बार बोला हूं ये बात कि अपने ग्रहों को जो कमजोर है उसको पावर नहीं दे ले, तो तुम्हारा ब्रेन ही नहीं काम करेगा। जब ब्रेन ही नहीं काम करेगा तुम अच्छा कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पास वो पॉजिटिविटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि राहु परेशान कर रहा है। वो पहले ही सूर्य को लेके बैठा हुआ है, आत्मबल कॉन्फिडेंस को लेके तुम्हारा चूस के बैठ गया। पावर नहीं है जी। बहुत बार सोचते हैं, विचार बनाते हैं, अरे पावर इतनी ले लो, अंदर से भर लो कि राहु भी टेंशन में आ जाए। समय तो मेरा चल रहा, पर ये सारे काम कर ले रहा। क्यों कर ले रहा? गुरु के बल से कर ले रहा, चंद्र के बल से कर ले रहा। अब मेरा गुरु कैसे पॉजिटिव हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं ज्ञान दे रहा हूं। आप लोग भी कुछ शिक्षा वाला काम करो। ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री में कुंडली देख लो, पर सेवा करो, लाइव बनाओ। देखो मैं लाइव आया था, मैं देख रहा सोच रहा था कि एक दो को निपटाऊंगा, फिर मैं कुंडली किसी की प्रेडिक्शन कर दूंगा यहाँ पे फ्री में, जो कि मैं वही काम करता हूँ कि कल भी मैंने 3-4 करे थे ऐसी कुछ। तो अब लगातार 4 अपॉइंटमेंट, वो भी 11-11 हजार वाली, 1 51 वाली। उसके बाद भी मैंने जब फोन बंद किया, मैं देख रहा अभी भी अपॉइंटमेंट है। बात समझ लो। अब मेरे पास जब मैंने टाइमिंग ही दे रखी है अगले को, तो मैं क्या करूंगा? मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहता मैंने किसको कब टाइमिंग दे रखी है, कब नहीं दे रखी है, याद ही नहीं रहता। एक ही टाइम में पता लगता है 3-3 व्यक्तियों को टाइमिंग में टाइमिंग दे रखी है, 4 बजे कर लियो, 4:30 बजे कर लियो, 6 बजे कर लियो, 5 बजे कर लियो, याद नहीं रहता। तो हिसाब किताब तो रख नहीं रखा कि तू ये वाला स्लॉट बुक कर, तू ये वाला स्लॉट बुक कर। अब लगातार पेमेंट दे रखी है भाई, सबको पैसे डाल रखे हैं, 15,000 11,000। कस्टमर भाई, कस्टमर को क्या बोल सकते हैं कि कस्टमर भगवान का स्वरूप माने, उसको सम्मान देना पड़ता है। अब मैं वहां उसका कुंडली ना देखूं, वो अगला लाइव देख रहा होगा कि मैं जो फ्री में कुंडली देख रहा है, मेरे को टाइम देके भी नहीं देख रहा। संभव नहीं होता। जबकि ज्यादातर कस्टमर आते हैं कि यहाँ पे बच्चे आते हैं कि भाई हम कुंडली दिखवा लेंगे, हम जानकारी ले लेंगे। संभव होता नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। इसलिए मैं ये बहुत सारे बच्चों को रेडी कर रहा हूँ, 150 बच्चे रेडी हो रहे हैं कम से कम, कि ये लोग भी लाइव बनाएंगे, ये लोग भी कुंडली देखेंगे, मैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाऊंगा। मेरे टेंशन नहीं है, और मेरे को अपनी चिंता भी नहीं, सबको पता, मैं तो मस्त फिकर बेफिक्र रहने वाला आदमी। अब राहु क्या करेगा? देखो यहाँ से इस घर से इस घर को देखेगा तो आलसपन दे देगा, इसकी मम्मी के शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ दे देगा, ठीक है। इसको सर्दी जुकाम एलर्जी, बाहर हवा में चलते ही कहीं थोड़ी सी हवा लगवा के आ जाएगा ना, ये जाम हो जाएगा, ये जाम हो जाएगा, कफ हो जाएगा, समस्या दो, थोड़ी सी भी हवा लग जाएगी। याद रखना, चंद्रमा जो होता है ना, बहुत पहले तो कोमल टाइप का हो गया, चंद्रमा बहुत कोमल हो गया, व्हाइट कलर चेहरा, ये वो खिला हुआ चेहरा होता है, ठीक है। अब नाक ऐसे टमाटर की तरह ये लाल होते हैं, टमाटर की तरह ये सब लाल होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हवा लगती है ना ब्लड, तो एलर्जी हो जाती है बड़ी जल्दी। धुआं लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहीं से भी। अब ये मुंह बांध के घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हें पता है कि हमें थोड़ी सी हवा लगेगी तो ठंडा लग जाता, ठीक है। तो इन लोगों को ठंड बहुत जल्दी लगेगी, एलर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि देखो अग्नि तत्व की पावर पे अगर आप राहु को धुएं को बैठा दो, वो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जब जातक को देखेगा तो ये शरीर में इसको एलर्जी दे देगा, धुआं, मिट्टी, खांसी, सर्दी जुकाम फट करके दे देता। तो ये कहीं पे भी मतलब बोलो ना, इसका तो सर्दी जुकाम एलर्जी बड़ा करके ना, चंद्रमा लगना ना, पानी वाला लगना ना, तो इसको तकलीफ ज्यादा हो जाती है। इसको अपने शरीर स्वास्थ्य को बचाव करने के लिए अपने चंद्रमा को मजबूत और गुरु को मजबूत करके रखना चाहिए। तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, चंद्रमा कोमल है, अस्थिर है, उसका मन स्थिर नहीं है, पानी की तरह है, ठहराव, हवा में भी हिलता रहता है, डोलता रहता है, मन है। अब उसके पास स्थिरता कौन देता है? बृहस्पति स्थिरता देता है। बृहस्पति कितना भी बलवान हो आपके चार्ट में, तो भी आप उसको बल दे दो अगर अच्छा है तो। और वो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आप सफेद रंग का भी पुखराज पहनोगे तो भी वो वर्क करेगा। वो गुरु को हमेशा चंद्रमा को कंट्रोल में रखता है, बृहस्पति हमेशा चंद्रमा को उथल पुथल नहीं मचाने देता, चंद्रमा के मन को भटकने नहीं देता, चंद्रमा के मन में डिसीजन लेने की जो डिस्टरबेंस पैदा करता है, बुध देखने के कारण, शनि देखने के कारण, या मन चंचल कर देता है, उसको बृहस्पति नहीं करने देता। इतना ज्ञानवान है, इतना। बृहस्पति को आकाश तत्व प्लस वायु तत्व बोला गया, समझ में आया? तो ये याद रखना कि बृहस्पति का बहुत अच्छा रोल होता है। मैं एक बात और बोलूं, जरूरी नहीं है कि रत्न ही पहना जाए, तुम साला हल्दी की गांठ पहन लो, हल्दी की गांठ पहन लो, केले के पेड़ में रोज दंडवत प्रणाम करने लगो, जल चढ़ाने लगो, तो भी तुम्हारा बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लग जाओ, तो भी तुम्हारा बृहस्पति मजबूत है। ऐसे ध्यान में बैठ के और भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लो 15 मिनट, तो भी तुम्हारा बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर आत्मा में ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, तो भी तुम्हारा बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। तुम भगवान सीताराम 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 का जाप कर लो हाथ जोड़ के 20 मिनट, तो भी तुम्हारा बृहस्पति मजबूत हो जाएगा।
बहुत सारे महाचूतिया आदमी हमको बोलते हैं महाराज तो सिर्फ रत्न बताते हैं। भोसड़ी के शास्त्रों में हजारों लाखों, आज बिंदी वाली आंटी का फोन आया था मेरे पे, वो बिंदी वाली मैडम है ना, जो नाम भी क्या होगा, मैं तो नाम भूल गया, इसमें सेव कर रखा मैंने, कतई बिंदी वाली आंटी। उन्होंने बोला महाराज मैं बोल रही हूँ बिंदी वाली आंटी जिनको आप बोलते हो। मैंने कहा हाँ बताइए। कह रहे वो तनीजा ने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने कहा हाँ बनाई, मैंने देखा। मैंने कहा वो हमारे कोई बच्चा था, स्टूडेंट था, उसने मोबाइल से चैट किया था उल्टा सीधा, मेरे पास उसकी कंप्लेंट आई थी, मैंने उसको धमका दिया था। तो कह रही महाराज नहीं आप उसके ऊपर ना मानहानि का केस कर दो, ये कर दो आप ना। तो मैंने कहा यार देखो मेरे पास इतना टाइम कहा जो मैं उस चूतिया के ऊपर मानहानि का, मैंने कहा उस बहन के लोड़े के ऊपर 2 वीडियो बनाऊंगा, उसके फॉलोवर बढ़ेंगे। मैंने कहा उस गांडू को जानता कौन है, जो जानते थे उसकी तो पहली आईडी गायब हो गई थी। मैंने उस लोड़े को पूछ कौन रहा है, मैंने उसके मेरे चक्कर में उस चूतिया के फॉलोवर मैं नहीं चाहता उस लंडू के। वो एक एस्ट्रो स्केप 0 करके वो मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, मैंने उसको फॉलो ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक मारने का कारण इतना था 12 के फॉलोवर थे, वो देख रहा महाराज के तो रोज बढ़ रहे, मेरे नहीं बढ़ रहे। उसके 11 कुछ 9-8 थे, मैंने देखा 10 दिन 20 दिन बाद भी उतने ही फॉलोवर थे, 100 बड़े होंगे मुश्किल से। अब वो देखे कि महाराज के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी करूंगा तो बोझड़ी के मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे। मैंने लोड़े को बिल्कुल साइड कर दिया, मैंने तू चल साइड में, अपना लगाता रहे दिमाग में, तेरे से ज्यादा आगे बैठा हूं दिमाग के मामले में। अब वही मैंने इस चूतिया को भी ब्लॉक कर दिया। किसको? तनेजा को। मैंने ये भोसड़ी ऐसे ही है, ये तो पहले भी उसने बकचोदी करी है, पहले भी मैंने उसकी खूब बेइज्जती करी है। बेइज्जती करने में मुझे समस्या नहीं है। अभी उनकी अरेस्ट भी हुआ था वो उस केस में, और वो सुनीता गुप्ता जी किसी ने उसके ऊपर FIR भी लिखवाई थी, ठीक है। वो मेरे को उन्होंने भेजा मैडम ने कि महाराज जी आप ही उसका इलाज करते हो, आप ही उसको चूतिया को ठीक से सुनाते हो, हमारे लिए ऊपर तो उसको हमने हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दी। हाई कोर्ट से उसके पास मैसेज, मतलब ये बोला गया था कि तू वीडियो नहीं बनाएगा उनके ऊपर, फिर भी वो चूतिया मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है, समझ रहे हो। उन्होंने मेरे को, मैंने नाम भी बिंदी वाली ऐसी कुछ करके ये सेव करा, मुझे याद नहीं रहता ना नाम, बहुत दुनिया भर के। तो उन्होंने मुझे, क्या नाम है उनका, त्रिशलामा, ये है उनका। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया, अच्छे से बात करी, बड़े भैया बोल के बात करी कि महाराज जी ऐसे ऐसे भैया बोला इन्होंने, और इनका नेचर अच्छा। मैंने इनको साफ एक बात बोली, मैडम अपना काम इस प्रकार का करिए, आप वो फालतू की वीडियोस रील बनाना बंद करिए। मैंने बोला इनको साफ, आप वर्क इस लेवल का करिए ना कि दुनिया आपको पूछे। मैंने कहा बोलिएगा मेरा मैडम टेंशन नहीं है, मैंने कहा जितनी बदनामी करनी है कर लेने दो, से कोई टेंशन नहीं है मेरे। मैंने कहा चूतिया ऐसे 2 कौड़ी के मेरे पास बहुत आते हैं। मैंने कहा सुनिए मुझे तो दिख रहा है मेरी पब्लिसिटी हो रही है, लोग मेरे खिलाफ उल्टी सीधे बदतमीजी करेंगे कि महाराज का काम खराब हो, महाराज के कस्टमर। मैंने कहा मैं उनका बाप हूं भोसड़ी के, जितने वो 2 हटाएंगे मैं 200 जोड़ दूंगा 2 दिन में। मैं कहा मैं महाराज हूँ, उस लेवल पे बैठा हूँ, राजाओं में राजा, सूर्य लग्न केतु लग्न में बैठा है, गुरु भी राजयोग बना के बैठा हुआ, चार्ट में सूर्य को भी देख रहा है, चंद्र को भी देख रहा है, गज केसरी भी है, और गुरु के पीछे मंगल पूर्ण रूप से मेष राशि से बल दे रहा है उसको। मैंने कहा मेरी टेंशन नहीं है, मेरी चिंता ना करो, मैं देख लूंगा उसको। मुझसे कह रही महाराज आप 2 करोड़ का मानहानि का केस ठोको, मैंने 2 करोड़ का ठोक रखा है, पैसा आएगा तो हम आपके आश्रम में चैरिटी में ट्रस्ट में दे देंगे, आप कुछ अच्छा काम करना। मैंने कहा मैडम जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ठीक उसका इलाज कर दूं, मैं ये 2 करोड़ के छोटे मोटे लेवल नहीं। मैंने कहा मैं ठीक उसके पास व्यवस्था करा दूंगा। उसके गुड़गांव के अड़ोसी पड़ोसी मेरे बहुत सारे चेले थे बांटे। मैंने कहा मुझे उसकी इतनी चिंता नहीं है, मैं व्यवस्था पूरी कर दूंगा, मेरे पास पूरे खिलाड़ी आदमी बैठे हुए। मैं राजू महाराज कोई बच्चे नहीं है, और कोई हमने कभी वो छोटे मोटे खिलाड़ी है, बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी आदमी। मैंने कहा मेरे पास इतनी समस्या नहीं मैडम, और अभी उसके पास दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि मेरे चैट के द्वारा हुआ था, तो मैंने कहा भोसड़ी वाले, और वो लोंडिया थी, ग्रुप में पढ़ती थी, मेरे फ्री में पढ़ती थी, मिश्रा करके कोई लड़की थी, मैंने उसे ग्रुप में फ्री में ऐड किया था। मेरे लड़के ने उससे चैट में बदतमीजी करी थी, कोई मजाक किया था कुछ ऐसे ही, ठीक है। मोबाइल उसके पास था, मैंने व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए मैसेज दिए थे उसको कि व्हाट्सएप के मैसेज बहुत सारे आ रखे हैं, इसको डिलीट कर दे। तो चैट हुआ था, तो मैंने उस लड़के को धमकाया भी, उसकी मम्मी को भी फोन किया था, ऐसा तो बहुत बड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं था, वो सब निपट गया था। मैंने फिर भी उस लड़के को समझा दिया था, मैंने कहा ये समझ के अगर भोसड़ी के, मैंने कहा मेरे द्वारा भी 1 आध बार लाइक हो जाता है कोई पोस्ट वोस्ट में, मैंने कहा फिर मुझसे बोलते हैं लोग, मैंने कहा ऐसा मत किया कर। तो वो तो कोई, मैं इन चीजों को बड़ा वो नहीं लेता कि ये सब छोटी मोटी है। भाई देखो इंसान से ही होती है सब चीजें, समझ रहे हो ना, तो मैं इन चीजों का लोड नहीं लेता। अब ठीक है वो भोसड़ी का वहां जाके पब्लिसिटी कर रहा है, सब किसी के प्राइवेट चीजों को दिखा रहा है कि ये वो, उसको उस लड़की ने भी भेज दिया। मैंने उस लोड़ी को 2 मिनट में निकाला बाहर ग्रुप से। मैंने कहा भोसड़ी की यहाँ रंडी रोना रो रही है, कोई कंप्लेंट थी मेरे को फोन करके डायरेक्ट बोलती कि महाराज जी ऐसे ऐसे आपके मैसेज से चैट आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिकना आ रहा है, मेरे को बोलती। वो भोसड़ी की ग्रुप में जाके दिखा रही है सबको कि महाराज के मैसेज से ऐसे ऐसे मैसेज आया। मैंने कहा ले बहन, तो मुझे सुबह पता लगा 3 बजे। मैंने कहा तो कतई बहन तो मेरी पब्लिसिटी बदनामी कर रहे हैं। तो फिर मैंने लेके उसको ग्रुप से बाहर निकाला। मैंने कहा चूतिया की पट्टी ऐसी कि मुझे बताना चाहिए, उसमें हन्नी भैया को उसने बोला था ऐसे ऐसे, तो चीजें क्लियर हुई। फिर मैंने कहा चलो छटाओ सब तामझाम, मैं उतनी चीजें नहीं क्यों, मेरे पास काम बहुत रहता है, मैंने कहा हटाओ सब। अब
आज देखो वो मैडम ने फोन किया तो मुझसे कह रहे ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैडम मुझे जरूरत नहीं है, उस चूतिया के फॉलोवर बढ़ेंगे, मैं बहनचोद का नाम भी लूंगा, तो अभी मुझे दिमाग नहीं लगाना उस लोड़े पे। मेरे पे अपॉइंटमेंट कम से कम 11-15 वाली पड़ी है, 1 महीने की बुक हो रही है, 1 महीने की। और मैंने कहा मुझे काम करूंगा कि मैं इन 2 कौड़ी के, मैंने कहा मैं अभी वेबसाइट बन रहा है, ऐप बनने वाला है मेरा, समझ रहे हैं, और मैं कहा अभी मैं एक आध गाड़ी फाड़ी बुक करके आया, बहुत काम कर रहा हूँ अलग अलग लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे, कहीं जमीन बुक करके। मैंने कहा ये साले मेरे को काम से रोकने वाले, मतलब वो चला कतई गुरु राहु चल रहा मेरे भी, तो मैंने कहा ये मुझे वो बाधा दे रहे, और मैं इन चीजों में इतना दिमाग नहीं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। और मेरी इच्छा ये रहेगी कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके भी दिमाग में चीजें सही तरीके से घुसते रहे, वहां से भी वो ना हो जाए, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो अब राहु यहाँ पे क्या करेगा, काम धंधे में जो है उल्टे सीधे कामों में लेके जाए। अब राहु मैंने यहाँ बता दिया, जब इस घर को देखेगा तो शरीर साथ संबंधी बीमारी दे देगा, तकलीफ दे देगा, परेशान कर देगा, आलसपन दे देगा, और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा मन लेके जाएगा। और नेगेटिविटी कैसा होता है राहु को पता है, शनिवार। शनि क्या करता है, चंद्र को देखता है, विषयोग बनाता है, क्या करता है, गंदे गंदे विचार लाता है, औरतों के प्रति विचार लाता है, उल्टे सीधे दिमाग में विचार लाता है। तो यही राहु जब इसको देखेगा, और राहु की दशा चल रही होगी, शनि की दशा चल रही होगी, शुक्र की दशा चल रही होगी, बुध की दशा चल रही होगी, तो राहु पूर्ण काम करके इस चंद्रमा को उस समय भी पीड़ित करेगा। समझ में आ गया, नेगेटिविटी देगा, बहुत सारी चीजें कराएगा, उल्टे सीधे गंदी चीजों में लेके जाएगा, ये सब काम राहु कराएगा, और शनि भी करा देगा, शुक्र भी करा देगा। एक ये बात याद रखना, मैं इस बात को बहुत क्लोजली बता रहा हूं, मेरा अपना पर्सनली वो है ओपिनियन, लोगों को नहीं पता, लोग ग्रहों को भिन्न कर देते हैं, इसलिए ज्योतिष फलादेश करने में आज भी अचकतरे बैठे। मैंने कोई भिन्न नहीं किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। किस भाग में, गुरु सूर्य चंद्र मंगल को एक अलग ग्रुप में ले लिया, शुक्र बुध शनि और राहु को अलग ग्रुप में लिया, राहु को भी उनके ग्रुप में ले लिया, केतु को मैंने कृषि के ग्रुप में लिया। केतु आध्यात्मिक ग्रह, शुक्र की राशि में बैठा है, साइंटिस्ट बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा, आईटी फील्ड में बहुत मास्टरमाइंड बना देगा, बिजनेसमैन बना देगा, कपड़ों का व्यापारी बना देगा, आर्किटेक्चर बना देगा, फैशन डिजाइनर बना देगा। शुक्र की राशि, चंद्र की राशि में बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है वो भी, ठीक है ना, मिठाई का काम करवा देगा, दूध का काम करवा देगा, कोई ब्रांड बनवा देगा, स्टील की फैक्ट्री डलवा देगा, लोन लेके बहुत बड़े लेवल पे काम लेके जाता है। सूर्य की राशि में बैठा है, नेता बना देगा, राजनेता बना देगा। मेरा सूर्य की राशि में केतु बैठा हुआ, समझ रहे हो ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु संत बना देता है, समझ रहे हो। उसके बाद आपका ब्रांड बना देगा, सूर्य की राशि में ब्रांड तो बनाता ही है, और मेरे को तो नाम की जरूरत नहीं है ब्रांड की। अभी ब्रांड मेरा एक ऐसा बनेगा, एस्ट्रोटॉक फेस्टोटॉक को गायब कर दूंगा बाजार से। जिस दिन मेरा ऐप आ गया ना, एस्ट्रोटॉक को बिल्कुल गायब कर दूंगा, एस्ट्रोटॉक को ऐसा गायब कर दूंगा, इतनी बेइज्जती करूंगा चूतियाओं की। क्यों करूंगा पता है, फलादेश कर करके करूंगा, पैसे लूटते लोगों को, ऐसे ऐसे ज्योतिष बैठा रखे। अब मेरे पास पढ़ाई कर रहे हैं, महाराज हम तो एस्ट्रोटॉक पे हैं, हम तो वहां से भी काम करते हैं। मैंने कहा तुझे आता जाता है, और महाराज हमें आपसे सीख रहे हैं ना, तो मैंने कहा तू साला एस्ट्रोटॉक पे करता क्या, तो बोले पर एडिशन करते थोड़ा बहुत काम आ जाता है, मतलब कहते ही जाके मतलब लोगों के पैसे बर्बाद। अब मैं कह रहा हूँ साले अभी देख ऐप आ जा, मेरा ऐप आ गया होता, मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे बड़े तेज, मतलब इतना दिमाग बढ़ गया होता, तेज बढ़ गया होता, पता नहीं क्या ग्रह डिले कर रहे हैं। मेरा एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज का अकाउंट करंट वाला बनवाया, उसमें डिले हो रहा है, वो मतलब एक वो आ गया था, डिक्लाइन पेमेंट नहीं जा रही थी, पेमेंट का कोई इश्यू आ गया था एड्रेस प्रूफ के चक्कर में। तो आज भी मैंने मॉर्निंग में वो कल भेजा है, हमारे लेटर पैड पे है, भगदा शंकराचार्य मिशन स्कूल के आश्रम के लेटर पैड पे लिख के, उनको एनटीटी डाटा करके उनकी कंपनी है, उनको भेजा कि भाई ये मेरा पता है, यहाँ पे जैनमन व्यक्ति है, उन्होंने लिख के भेजा था फॉर्मेट की, महाराज इसको आप अपने लेटर पैड पे भेज के नीचे मुहर मार के ना एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज और साइन करके भेज दीजिएगा, बाकी तो हम कर लेंगे, भर लेंगे। मैं कहा ठीक है, तो मैंने उनको भेजा है। अब उसके बाद वो पेमेंट वाला गेटवे ले रखा है सब, और वो पेमेंट जो गेटवे के थ्रू आती है ना, उन्होंने ट्राई किया था, उसमें डिक्लाइन आ रहा था, पेमेंट नहीं आ रहा था। तो वो एड्रेस के प्रूफ के मतलब थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं घुस रहा था, कह रहे महाराज दोबारा उनको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है ये कंफर्म है और यही इनका ऑफिस है, मेन सब कुछ ये वो। मैं कर ले भाई, ये भी कर ले, उसके चक्कर में देरी हो रहा। और उसको ऐप आने के लिए गूगल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, 30, 40, 45 दिन तब भी लगेंगे। जिस दिन ऐप आ जाएगा, मैं 100-150 बच्चे हैं मेरे कम से कम, इन लोगों को इनके लेवल के हिसाब से काम दे दूंगा। 500, 1100 के बाद 1500, 2100, 3100, 5100 इस लेवल से ज्वाइन कर दूंगा एस्ट्रोलॉजर। और इन लोगों का टेस्ट लूंगा बकायदा कि फलादेश कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर कस्टमर का कोई क्वेश्चन रहेगा ना, मैं बकायदा, और मैं ज्योतिष को थोड़ा कम कर दूंगा, मैं इन चीजों पे ध्यान रखूंगा कि ऐप पे वर्क करूं। मैं इन लोगों से 30% लूंगा, स्टूडेंटों से 30%, 70% लूंगा, 25 से 30% लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। 25 से 30% ऐप में इसलिए लूंगा कि मुझे आगे अपने काम को ग्रो करना है, आश्रमों में काम कराना है, कुछ ना कुछ बनवाते रहना है, इंस्टीट्यूट खोल देना है ज्योतिष का, यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोलना है, यहाँ पे बगीचे में, वहां पे गार्डन में, जहां मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाता हूँ सुबह, तो मुझे इन चीजों पे भी वर्क करना।
तो इसके ऊपर बड़ा जल्दी वर्क हो रहा है और मेरी कोशिश रहेगी वो व्यक्ति से अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा सिस्टमेटिक तरीके से नए तरीके से अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कोशिश रहेगी बड़ी जल्दी करवा दूं। पैसा लगेगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो भी लगा के करूंगा, ठीक है। वैसे तो हो रहा है, अब हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो मैं बढ़िया लेवल से कोई कंपनी वालों को पकड़ूंगा जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं। किसी के थ्रू कराया था, मेरा डिले हो रहा है काफी। वो लड़का बीमार पड़ा, उसका ऑपरेशन हुआ, वेलोर गया, फिर आंख का ऑपरेशन हुआ अभी जिससे मैं करवा रहा था, बेचारे ने बहुत डिले कर दिया। तो अब राहु देखो, अब सच बात बताऊं ना, राहु का ही काम है डिले करना। मेरा राहु यहाँ बैठा हुआ है और गुरु में राहु की चल रहा हूं, गुरु से दसम पे राहु बैठा हुआ। अब दसम ये व्यापार घर है, शनि की कुंभ राशि में बैठा है और बृहस्पति यहाँ बैठा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वां घर किसका होता है? कर्म स्थान का। तो साला जो भी मेरा व्यापार है, काम कर रहा हूं, उसमें वो डिले करा रहा, क्योंकि गुरु में राहु चल रहा। जबकि गुरु को प्रबल किया हुआ तो काम चल रहे हैं, और राहु मंद गति, क्योंकि शनि की पावर ले रखी हो सब। अब शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ बैठ के वो भी इसको देख के बल दे रहा है, किसको? राहु को बल दे रहा है। अब गुरु साला अकेला करेगा तो करेगा क्या? काम मेरा चल रहा है इसमें मंद गति। ये नहीं पैसे वाला नहीं, पैसा तो भरपूर दे रहा है, शनि इनकम हाउस को देख रहा है, शुक्र देख रहा है, पैसा तो रोज 1.5 लाख 2 लाख रुपए आ जाते हैं, पर साला देखो काम को नहीं बढ़ने दो। अब मैं देख रहा हूँ, अब जैसी शनि की दशा आएगी, गुरु 27 में आ जाएगी मेरी, मार्च से पहले फरवरी में, भाई साहब रोज की पेमेंट 10 लाख 15 लाख अकाउंट में ऑटोमेटिक डाला करेगी, ऑटोमेटिक। इतना बढ़िया वर्क हो जाएगा जो दिख रहा है मुझे। मैं अभी फलादेसी इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रहों का जो रोल होता है, समझे, ये काम करेगा। अब एक चीज और समझना इसमें, शनि की राशि पे शनि इनकम हाउस को देख रहा है। मैं जीव जंतु प्राणियों की बहुत सेवा करता हूँ, समाज में उस प्रकार के कुनबे के जो गरीब लोग होते हैं, मैं बीच बीच में कुछ करता रहता हूँ। ऐसे कुछ उपाय बिना बताए भी, बता के भी, दिखा के भी, जो भी मुझे करना होता है मैं करता रहता हूँ। दान पुण्य करता रहता हूँ, लोगों को अच्छे लेवल पे देता हूँ, मोटे लेवल पे दे देता हूँ। किसी को परेशान हो, कोई कोई कर्जे में डूबा, उसको ऋण से निकाल देना। तो ये सब चीजें करने से क्या होता है, आपके ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं बहुत सारे। मेरी इनकम में आज भी मैंने कहीं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, एक जगह प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किसी को दिया है, रोटरी करके उन्होंने वो सब कागज वगैरह रेडी कराया है, एडवांस देने का 1 साल का टाइम लिया है, 6 महीने का मैंने टाइम लिया है, वो आज उन्होंने करवाया हुआ जिसको भेजा है, ठीक है ना। तो पेमेंट कहीं ना कहीं भगवान जो है ना, देखो गुरु वो स्टोर करवा देगा, कुछ ना कुछ जुड़वा देगा। अब गुरु इस घर से इस घर को देख रहा है तो स्टोर करा रहा है, कुछ ना कुछ संपत्ति स्टोर करा रहा है, समझ रहे? क्योंकि राहु वाला जो पैसा है वो तो सब इधर उधर जा रहा है इस समय। वो तो मैं दान पुण्य धर्म कर्म बांट दे रहा हूँ, आश्रम का काम करा दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टोर गुरु करा दे रहा है, क्योंकि गुरु में राहु है। यही राहु में गुरु होता है ना, तो जो मेरा जोड़ा हुआ भी है सोना चांदी वो सब निकलवा देता, बिकवा देता, क्योंकि राहु शनि की राशि में बैठा हुआ। शनि यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्जे करके और सप्तम भाव का झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी व्यापार, और ये एक तरह का नुकसान भी होता। तो किसी न किसी तरह में मेरा जो जोड़ा हुआ भी सोना अगर ये राहु में गुरु होता तो ये उसमें बर्बाद करा देता। हालात देखो किस प्रकार से तुम समझ सकते हो। अब मैंने बताया ये सब काम कराने के बाद अब राहु को हम 3th भाव में पढ़ा देते हैं। अब तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु, तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से कन्या की राशि पे स्वराशि का माना जाता है। जैसे बुध की राशि है ना मिथुन राशि पे, और देखो बहुत सारे विद्वान लोग क्या करते हैं, इस पे कन्या राशि पे राहु को उच्च का भी मानते हैं और स्वराशि का भी मानते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज और बता दूं, इस घर पे राहु को बल मिल जाता है। बुध की राशि है, उसके मित्र की राशि है, उस पे बुध से राहु बड़ी मित्रता मानता है, और कहते हैं राहु दोषम बुद्धम नाशते, मतलब राहु दोषम, बुध को राहु का दोष नहीं लगता, याद रखेगा, ठीक है। राहु दोषम बुद्धम नास्ति, की बुद्ध के ऊपर अगर राहु बैठा तो उसको बुद्ध का दोष नहीं लगता, इसको राहु का दोष बुद्ध को नहीं लगता, ये याद रखेगा। तो अब इस राशि पे वो उसका मित्र है, और स्वराशि का भी हो जाता है, मित्र राशि का समझ लो जो भी है। राहु यहाँ बलवान होगा तो पराक्रम के घर पे बैठा हुआ है। अब राशि इसकी कर्क, ठीक है। तो राहु को जब बल मिलेगा, तीसरा घर है पराक्रम का घर का है, मंगल भी इस घर का कारक ग्रह होता है, तो ये जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाएगा। कैसी उथल पुथल मचा कि बड़े बड़े डिसीजन ले लेगा, बहुत बड़े बड़े डिसीजन। इसका दिमाग जिनका भी बैठा होगा चेक कर लेना, और कोई उनके क्लाइंटों से पूछ लेना। रात में सोते सोते भी ना पूरी नीति तैयार हो जाती है, नीति तैयार, क्या हो जाएगा सुबह, किस प्रकार मीटिंग बैठ जाएगी, किस लड़के को बोलूंगा तू पानी खरीद के लेके आ, जो इतने 10 लोग आएंगे ना उनके लिए, तू वहां से जाके मिठाई लेके आइयो, तुझे उनके लिए वो वाली रसमलाई लेके आनी और तुझे उनके लिए बियर खरीद के लेके आनी। बेंचो दिमाग इतना तेज चलाता है, इतना तेज चलाता है, मेरी गाली निकलने मुझे माँ कसम, बिल्कुल शार्प माइंड होता है अगर इस पे राहु बैठा था।
बिल्कुल शार्प माइंड। और जो चीज ये सोचता है वो करवा भी लेता सुबह सुबह। और इसके कारण में जब बाधा आती है ना तो ये चिड़चिड़ा हो जाता, डांटता उन लोग, ये राहु करा, ओए तूने ये काम क्यों नहीं किया, तुझे बताया ना। इसकी नीति बहुत परिपक्व हो जाती है, पहले से ही तैयार बैठ के पूरी फील्डिंग तैयार कर लेता कि किस प्रकार मुझे क्या काम करना। तो इसका दिमाग इतना तेज चलता है, इतनी शार्प माइंड होती है इसके अंदर, ठीक है। पराक्रम के घर पे राहु बैठा है और पूरा रात भर, मैंने बताया ना, सोते हुए ज्यादा दिमाग चलता है इसका, शांत बैठा रहेगा, सोचता रहेगा, सब कुछ नीति बना लेता है। अब सुबह काम करने के लिए जाएगा, समझ लो बाधा भी आती है, रुकावट भी आती है, क्योंकि 12वें घर का है, तो 12वां घर वे हानि रोग दंड व्यसन नुकसान होना ही होना है। तो जो चीज सोच के बैठा हो वो चीज इसके साथ घटित नहीं होती। बुद्ध की राशि में ना, तो बुद्ध का राशि ये भी तो है 3 नंबर, तो जो चीज सोचता है उतना होता नहीं है, पर कहने का मतलब नीति बड़ी अच्छी बना ले। अब अगर इसी चीज में अगर गुरु यहां से इसको देख रहा हो, मंगल यहां से देख रहा हो, या मंगल यहां से अष्टम दृष्टि से देख रहा हो, या चंद्रमा यहां से देख रहा हो, भाई साहब फिर इसको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है किसी भी कारण। अगर कोई भी देवग्रह इसको देख रहा होगा ना राहु को, तो वो राहु से फल ले लेगा। एक तो इसके पास पहले विद्वता, स्वराशि का राहु, तेज दिमाग, शार्प माइंड। अब यही अगर इसका बुध इस घर पे बैठ के इस घर को देख रहा है, बर्बाद, जुआ लॉटरी सट्टे में बर्बाद। शनि यहां बैठ जाए, इस घर को देख रहा हूं, नीच का शनि हो गया, कर्क लग्न में मारक हो गया और अष्टमेश हो गया, ले गया ऐसी की तैसी, भिखमंगा बन जाएगा, पैसा से बर्बाद कर लेगा। और ऊपर से राहु इधर उधर से कर्जा उठा लेगा, 10 लाख का, 12 लाख का, और व्यापार में घुसा देगा, 5 लाख का कर्जा उठा लेगा, प्राइवेट लोन ले लेगा, मोबाइल से बैठे बैठे इधर उधर दे भी देंगे चूतिया इनको लोग। बुद्ध की राशि का ना बैठे बैठे लोन मिल जाता है, अकाउंट में पैसा मिल जाता। आ मेरे पास एक लोन वाले का फोन एक्सिस से आएगा, कह रहा आपको 4,38,000 का लोन मिल जाएगा पर्सनल लोन में। मैं क्या करूंगा, अभी तो गाड़ी वाले आए थे, वो एक गाड़ी निकलवा रहा हूँ, तो मैंने कहा वो लोन 12 लाख का पास हो तो गया। अच्छा आ गए थे, 12 लाख वाला पास हो गया, फिर नहीं मिलेगा ये वाला। मैंने तो फिर कहाँ से फोन कर रहा है, कह रहा नहीं बैंक से ही फोन कर रहा हूँ, कौन गया था, स्वरूप। मैंने कहा हाँ वही आए थे। कह रहा ठीक है महाराज ठीक है, वो आपके इस पे ना एलिजिबल दिखा रहा था कि आपको लोन मिल सकता है। मैंने कहा लोन वोन मत दियो, किसी दिन फोन मत करियो, प्राइवेट लोन नहीं चाहिए कभी। मैं ऐसी बोला, मैंने फोन आया, मतलब होता है ना कि भाई मेरी अच्छी हुआ है ट्रांजेक्शन लेन देन, तो कह रहा महाराज ये आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। मैंने कहा भाई पर्सनल लोन में तो उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है, कह रहा 10%। मैंने कहा पागल है साले, 10% इंटरेस्ट में मैं पर्सनल लोन नहीं भरना मेरे को। कह रहा आपकी मर्जी, जितने दिन में भर दो, 1 महीने में भर दो, 1 साल का टाइमिंग होता है, 1.5 साल में भर दो, 2 साल में वो यहाँ पे ऑप्शन होता है। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं। तो ऐसा भी मतलब ग्रह का ही ये होता है कि अभी तो मेरा गुरु राहु है, तो राहु कतई मेरे ये सब फालतू की चीजें करवाना चाह रहा। अब ये मेरे लिए तो फालतू, ये 10% बेफिजूल का पैसा चला जाएगा, बेकार का पैसा जाएगा 10%। मैं क्यों लूं 10% पैसा, तो मेरा फालतू में जाएगा ना राहु के कारण। तो ये राहु यहाँ पे बुद्ध की राशि में बैठा हुआ है। अब ये यही सब काम कराता है 2 नंबर की चीजों में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बुद्ध है, बहुत दिमाग चलता है। तो आदमी पता है कहीं से भी कहीं पे गणित लगा लेता है, कुछ भी गणित लगा लेता है, कुछ भी दिमाग लगा लेता है। ऐसा दिमाग लगा लेता है कि किसी भी हद तक मैच फिक्सिंग, जुआ, लॉटरी, सट्टा आम है। क्या करेगा पता है, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बता दूं, इतने लेवल का दिमाग लगा देता है, रात में बैठे बैठे इतना दिमाग चलता है। क्या कर लेगा, ये दिमाग लगाएगा कि मेरे पास ना वो 2 लड़के हैं वैसे। अब ये लड़कों से बात करेगा, भाई मैं तुझे ना एक ठेली खरीदवा रहा हूँ, ठेला, तू वहां पे ना छोले भटूरों की दुकान लगा, या तू वहां पे ना ये चीज ला के दे रहा हूँ, ये बेच। अब ये होलसेल का कोई माल खरीद के लेके आएगा बाजार में, बोलेगा तू उस जगह पे लगा और तू उस जगह पे लगा। होलसेल का कोई माल लाएगा 50 रुपए की चप्पल और 100 रुपए में उसको होलसेल में बिकवा देगा। मतलब इस लेवल का MBA चाय वाला ना, MBA चाय वाला, उस तरह का माइंड चलता है ऐसे लेवल। अब वही अगर इसके ग्रह इसको सपोर्ट कर रहे हो, गुरु मंगल, भाई साहब ये फिर मिलेनियर बिलेनियर में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता। हर हादसा राहु ऐसे अच्छा नहीं बोला गया, अच्छा बोला गया तो उसको फल कम मिलेगा जब उसको इसका जो जातक के जो मित्र है वो उसको सपोर्ट करेंगे या उससे फल लेंगे, तब जाके अच्छा फल देगा। अब कोई सोचे कि तीसरे घर में रहूंगा वो मेरा अच्छा फल देगा, घंटा नहीं देने का, तुम्हें बर्बाद करा देगा। तुम्हारे जुआ, लॉटरी, सट्टा, मैच फिक्सिंग, अपने मम्मी के जेवरात ले जाओगे चुरा उरा के, अरे अभी अराउंड डबल करके पैसे लाके मम्मी को, अब तुम सोचोगे 2-5 दिन में डबल करके लाके फिर ज्वेलरी वाले लाके रख दूंगा घर में, गया पैसा। है बहुत सारे बुद्धिदायक होते हैं, कार्ड ले जाते हैं घर वालों का, चुरा करके पैसे बाहर निकाल लेते हैं, लेके यूज कर लेते हैं, फिर बाद में दे देते हैं, फिर मम्मी पता लग जाता है, भाई मेरे पैसे किसी ने निकाले अकाउंट में, बता भी देता है, फिर छुपाएगा कहां से, देवता लग रहा मम्मी मैंने निकाले, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे चप्पल पे चप्पल, बोलने के पैसों को तुझे क्या जरूरत, मम्मी मैं मांगे क्यों नहीं तूने मुझसे। मतलब वो भी उसे बहुत गुस्सा आता कि भोसड़ी का हराम ही जाके इसने बर्बाद करे, पर वो फॉर्मेलिटी दिखाती है, बेटा है ना तूने मुझसे मांगे क्यों नहीं, तू लेके क्यों गया पैसे, मेरे से बोलता मैं दे दे, वो घंटा नहीं देती उसकी माँ, 1 नंबर की चुआड़ है शुक्र वाली, 1 नंबर की लोभी लालची, वो कतई नहीं पैसा दे देती। अब बच्चे ने चोरी कर लिया है, वो बोलती तूने मुझसे मांगे क्यों नहीं, मैं तेरे को पैसे दे, वो कभी नहीं देती। मैं बता रहा हूँ इस लग्न में तो कभी नहीं, इसकी माँ इसको 10 रुपए नहीं दे, बोलती
मतलब वैसे ना देवे, वैसे दे कि खाने पीने कुरकुरे खा, जा जब वो खाने गोलगप्पे खा, पर आप बोलो कि इसको मदद कर दे, भोसड़ी का बर्बाद हो गया, कब भी ना करने की। बोले जा तू मर, मैं तो ना देने की। शुक्र वाली चंद्रमा लग्न को कभी ना पैसा देने की। भैया तू बोले तू साले जूते खा ले, तेरा बाप जाएगा छुड़ाने, मेरा जाने की। पुलिस ले जाए तेरे को जेल में, ये पुलिस इससे जाके छुड़वा के लेके आ जाएगी, जमानत उमानत देगे। बच्चे को सपोर्ट ना करे, कतई ये खुद ही लोग भी लालची होती है। बाप मित्र, पिता का घर है ना, बाप मित्र, ये तो कतई लोभी लालची। ये तो अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाई को, मामा जो होता है इसका, उसको फोन करेगी, तुम्हें पता है ऐसा ऐसा कर दिया हमारे छोरे ने, पुलिस लेगी जेल में पकड़ के, अल्ले। मतलब वो अपने घर में, रिश्तेदार में, पूरे कुनबे में गा देगी, तो बच्चे को छुड़वाने के लिए बाद में सोचेगी। इतनी लोभी, मतलब बहुत चतुर चालाक होती है। अब आप समझ जा रहे होंगे कि किस लेवल तक भी बोल सकते हैं हम। माँ होती है, सपोर्ट करेगी। अगर घर कोई बैठा होगा गुरु चंद्र मंगल तो दिखा देगी, ऊपर से दिखावा, पर कतई होशियार होती है, 1.5 सियाणी होती है, मैं ये बोल सकता हूँ। इस लग्न में इसकी माता से उसने अपने ही कुनबे, अपने ही घर वालों की तरफ उसका ज्यादा रुझान होता है, मातृ पक्ष से सारा रुझान होता है उसका। इसकी माता श्री का, इसका ना होता, इसका ना मातृश्री की तरफ रुझान होता है, पितृश्री की तरफ, मतलब अपने दादा दादी और चाचा जी तरफ रुझान होता है, पर उस लेवल का नहीं होता, कम रहता है। मैंने बताया राहु जब ये ज्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि इस घर से बैठा हुआ राहु तो इसको और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। अब राहु जब इस घर पे बैठा तो मैंने बताया दिमाग बहुत तेज चलता है, इस घर से इस घर को देखेगा व्यापार में। मैंने बताया ना, साला व्यापार में ही पैसा लगाने के लिए सब समय दिमाग चलेगा इसका। कर्क लग्न और शनि की राशि पे राहु देखेगा, खाने पीने का काम कर लेगा, कोई ये डाल देगा, कोई वो डाल देगा, कोई छोटी मोटी शॉप डाल देगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा, कोई कुछ वो लेने के नाम से, फ्रेंचाइजी लेने के नाम से, और पैसा बर्बाद का योग ज्यादा बनेगा, नुकसान ज्यादा होगा। और मैंने बोला कि अगर अच्छे ग्रह होंगे ठीक ठाक तो वो संभाल लेते हैं, वो फिर नुकसान नहीं होने देते। उसी के लिए हम लोग इतने लोगों को रत्न बताते कि भाई तेरे अच्छे ग्रह होंगे, बल दे साले, नहीं तो पता लगा कहीं मोटा। अब एक बात बताओ, 30-40 हजार रुपए के रत्न पहन लेगा आदमी, 10,000 के पहन लेगा, 15,000 के पहन लेगा, 20 के पहन लेगा, 25 के पहन लेगा, 50 के पहन लेगा, तेरी कोई संपत्ति तो नहीं दिलवा रहे कि हमें हमारा नाम कर दे। समझिएगा चीज में। अब वो चीज क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों से आपकी रक्षा करता है। मैंने 7-8 हजार रुपए का पुखराज ऐसी थोड़ी पहन लिया, कुछ वर्क कर रहा होगा तो पहना हुआ। अब जब मेरे पे नहीं था तो मैंने कम पैसे वाला पहना हुआ था, ठीक है। पर जब मैंने इसका इफेक्ट देखा कि भाई संभालता है, बचाता है, काम बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाता है, बुद्धि देता है, तेज देता है, एनर्जी देता है, काम करना भी है तो एनर्जी भी आवश्यकता है। तो अब काम के लिए जिस चीज से आपको और वृद्धि हो रही, क्यों नहीं करेगा आदमी। अब बोल रहे हमें काम की जरूरत पड़ती है, हम लैपटॉप का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। आज मैंने अल्ट्रा 25 मंगाया भी है, अभी मंगाया, देखो दिखा भी देता हूँ। लोग सोचते महाराज ऐसे बोल रहा हूँ, तो देखो ये मंगाया S25, ये S25 लगा हुआ, ये आईफोन लगा हुआ छोटा वाला है, ये 15 लगा हुआ। अब इसको कल सुबह सबको रेडी वेडी करूंगा, इसमें सिम विम डाल के इसको ओपन करूंगा, ठीक है। 25 मेरे पे वो भी 25 अल्ट्रा यूज नहीं करता हूँ, पड़ा रहता है। साले को मैं बाहर भी लेके जाता हूँ ना, कभी बैग से बाहर ही नहीं निकालने का टाइम लगता, फोन आते रहते तो मैं साले को कोई छूतिया ही फोन कर रहा होगा, क्योंकि सबके पास ये वाला नंबर है, मेरा मेन नंबर है। तो मैंने कहा चलो कर लेने दो, फिर बाद में देखता हूँ 2 दिन बाद पड़ा हुआ किसकी मिस कॉल आई थी, किसी की मिस कॉल आई थी, मैं कहा आने दो। अब राहु यहाँ से इस घर को देखेगा तो मैंने बताया नुकसान करा देगा। राहु इस घर को देखने के कारण घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, बाहर का खाने पीने का शौकीन बनाता है, अनैतिक संबंध बनवा देता है स्त्रियों शादी से पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। राहु जब इस घर को देखेगा तो विवाह से पहले बना देगा, या नहीं तो कतई इस लेवल का वैरागी बना देता है ना कि इन सब चीजों से बिल्कुल विच्छेद कर देता है। राहु का काम विच्छेद करने का, नहीं तो उस चीजों। अब देखो एक चीज और बता दूं, ये करेगा कब, इस राशि पे, जब इस राशि के ऊपर ग्रहों का अग्नि तत्व का प्रभाव प्रबल पड़ रहा होगा। मंगल गुरु सूर्य प्रबल होंगे, चंद्र प्रबल होंगे, तो ये ग्रह जरूर एक्टिव हो जाएगा, शुक्र शनि बुध की दशा में, ठीक है। अब वो ग्रह इसका बचाव करेंगे, और शुक्र शनि अगर इसके प्रबल होंगे ना तो जरूर ये याद रखिएगा कि मंगल तमोगुणी होता है। मंगल अगर बलवान होगा ना, मंगल अगर देख रहा होगा तो बचाव कर लेगा, इस घर को देख रहा होगा, गुरु इस घर को देख रहा होगा तो बचाव कर लेगा। पर अगर इस चार्ट में कहीं और भी मंगल बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया मैं इस राशि पे, या गुरु की राशि पे बैठ गया, इस राशि पे उच्चका को बैठ गया, इस राशि में बैठ गया, इस पे भी बैठ गया, या इस पे बैठ गया, समझ रहे हो, तो इसके अंदर एनर्जी की मात्रा भरपूर होगी। और जब एनर्जी की मात्रा भरपूर होगी ना तो इसका दिमाग इधर उधर भटकेगा, मन भी भटकेगा इसका, समझ रहे हो। ये अनैतिक स्त्रियों के संबंध में इधर उधर पढ़ने बहुत ज्यादा दौड़ेगा, चाहे लड़कियों की तो लड़कों के प्रति, लड़का हो तो लड़कियों के प्रति, ये सब चीजें करा। इस घर पे राहु की दृष्टि, राहु अगर स्वप्न भाव में बैठा है, इच्छा कामनाओं का घर होता है। मैंने कल भी इस बात को बताया कि इस घर, देखो लिखा हुआ भी है, शुक्र इस घर का कारक ग्रह होता है, 7th हाउस शुक्र। और एक ही घर ऐसा होता है जिसका कारक ग्रह शुक्र होता है, और ये भोग विलास का घर बोल सकते हो उसको,
ये मूत्रेंद्रिय और जनेंद्रिय का कारक होता है, मतलब पेशाब बाथरूम करने वाला स्थान होता है। और यह जो घर है मैं कह सकता हूं कि यह सबसे ज्यादा इच्छा कामना भोग विलास का घर होता है, सब कम। इसमें इच्छा कामना भरपूर मात्रा में होती है, डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान करेगा। अब देखो, इस घर से इस घर को देखने के कारण व्यापार में नुकसान देगा, काम धंधे में डिले करेगा, बाधा देगा, सब चीजों में रुकावट देगा, ठीक है। अनैतिक चीजों में ले जाएगा, बाहर का चटपटा खाने पीने की तरफ बहुत ज्यादा ले जाता है, बाहर का चटपटा खाने पीने की। अब यही राहु इस घर से इस घर को देखेगा, ठीक है, भाग्य को। हमेशा जब ये भाग्य को राहु देखेगा तो क्या करेगा, रुकावट देगा, बाधा देगा, प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आप जो पूजा पाठ करोगे, धर्म कर्म करोगे, नियमित रूप से आपको नहीं करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा। 1 महीने कराएगा, दूसरे महीने में मतलब 15-20 दिन कर लोगे, फिर उसके बाद ये कोई ऐसी समस्या दे देगा, आपके बॉडी में पेन दे देगा, आलसपन दे देगा, आपके अंदर इतना प्रमाद भर देगा कि आपकी इच्छा ही नहीं करेगी उठने की। आप लेटे के लेटे रह जाओगे, ये सब क्या करा, छोड़ो, आज से नहीं करना, आज बंद कर दो। फिर वहीं आपको गुरु आएगा जगाने के लिए। कोई व्यक्ति पूछ देगा, अरे तू तो पूजा पाठ कर रहा नहीं कर, अरे वो तो 4, अरे यार करा कर यार, उसका तुझे अच्छा रिस्पॉन्स, हाँ मिल रहा था, अभी बंद कर दिया, अब नहीं मिल रहा, काम धंधा हल्का हो गया। राहु किसी भी प्रकार से आपके कार्य में बाधा देगा और आपके काम को अटकाएगा। फिर आप पूछते हो ज्योतिष से कि महाराज जी मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, कस्टमर आता है कुछ खरीदता नहीं, चला जाता। भैया तूने अपने अंदर देव ग्रहों को कमजोर बना दिया, जिसके कारण तेरा सौभाग्य, भाग्य, धर्म, कर्म ये वाला घर होता है कमजोर हो गया, डाउन हो गया। अब उसको बढ़ाना कैसे? उस घर का कारक ग्रह भी बृहस्पति और उस घर पे लिखा भी 12 नंबर है, मीन राशि, तो बृहस्पति को मजबूत करना। बृहस्पति मजबूत, ऑटोमेटिक काम चलेगा, अच्छा चलेगा, बढ़ेगा। चीजों को हमेशा याद रखिएगा, किस ग्रह को किस चीज को करने से कौन सा ग्रह दबता है। शुक्र की काट मंगल करता है, शुक्र की 7 नंबर के सामने मंगल है, 4 नंबर के सामने शनि है, चंद्रमा के शनि काट करता है, शनि की काट चंद्रमा करता है, बुध की काट गुरु करता है, गुरु की काट बुध कर देता है, शुक्र की काट मंगल, मंगल की काट शुक्र, बुध की काट गुरु। इतना ही चलता है लॉजिक, और कोई विशेष लॉजिक नहीं है। और इसी लॉजिक के आधार पे मैं भोसड़ी का 100 रुपए से लेके आज 4 साल हो गए मुझे लगभग लाइन में, 100 रुपए से लेके मैं 15,000 पे आके बैठा हूँ, इसी लॉजिक के आधार। अब 15 नहीं है, अभी आने वाले समय 30, 35, 32 हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी फीस, 21,000 हो जाएगी। ऐप आते ही 21 नहीं रखूंगा मैं, 31 रख दूंगा। ऐप आते ही मेरी जो है, मैं नहीं देखूंगा कुंडली, मैं इन लोगों से कमीशन ले लूंगा, स्टूडेंट बाहर में जाए, मैं काम करूंगा इन चीजों पे, अपने ऐप को बढ़ाने में, मेरी दुकानें खोलने पे, स्टोर खोलने में, इधर उधर जाऊंगा, स्टोर ओपनिंग कर करके आया करूंगा, रुद्राक्ष और जेम स्टोन का इतना माल मंगाऊंगा और सब सप्लाई यहीं से दूंगा, और अपने नाम से सर्टिफाइड कार्ड देके, मतलब कत्ते ही राहु वाला जो ना, ये राहु जो अभी मुझे काम नहीं करने दे रहा, इस सालों से पूरा पूरा इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। साल जरूरत पड़ेगी तो पुखराज की माला भी पहन लूंगा, माड़ी की माला भी पहन लूंगा और मूंगे की भी पहन लूंगा। मतलब कैसे भी इन लोगों को दबा के काम करवाना पड़ेगा, वो भी आता है मेरे को। मैं ग्राउंड से काम करवा सकता हूँ, मेरे प्रशासन से लेके, मैं बताऊं आपको, मेरे किसी कार्य में बाधा हो, ये जो काम नहीं हो रहे हैं मेरे, मैं जैसे मर्जी काम करवा लूं, मेरे पास ये ग्रहों की पावर देखिए मैंने कितना बल तक देती हूँ। आप अगर अभी मैं गायत्री के जाप करने लग जाऊं, जैसे सूर्य लग्न केतु बैठा है, मैं थोड़े से गायत्री के जाप करूं, जैसा भी काम अटका वो फट करके होने लग जाता। जैसा भी सूर्य लग्न में गायत्री के जाप बहुत ज्यादा वो पढ़ते हैं, बहुत फलते हैं, और मैं सन्यासी भी हूं ना, बहुत ज्यादा फलते हैं, बहुत अच्छा फलते हैं। मैंने प्रशासनिक तौर के बड़े बड़े काम देखे हैं, सेकंडों में मिनटों में ऐसे करवा देता वैसा, फोन आ जाता ऑटोमेटिक, यार महाराज जी वो किसी ने आपके उधर से फोन कराया था, हम लोगों ने, हम भूल गए थे आपका काम ये वाला, हम अभी करवा देते, हम करा देते, चल के फोन आता। मन में आपकी विचार आया नहीं कि यार ये काम अटका पड़ा है, इधर देवी देवता एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी साधना वाधना उपासना कर लो ना भाई सब, आपके दैविक संपत्ति वाले, अगर अब देखो केतु होता है आध्यात्मिक ग्रह, तंत्र मंत्र योग में साधना इन सब चीजों में लेके जाता, बॉडी के ऊपर ही बैठा, और पावर उसने किसकी ले रखी है? सूर्य। अब सूर्य वैसे बहुत पावरफुल ग्रह, अब कहाँ बैठा है वो? शत्रु अंता में बैठा, मकर राशि में 10 नंबर मूल त्रिकोण का होगा, और गुरु की दशम नवम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है उसमें, गुरु पूरा ही बल दे रहा है उसको, आध्यात्मिक की पावर लेके गुरु पूरा बल दे रहा। गुरु ने पावर किसकी ले रखी है? 2 नंबर राशि की, शुक्र की पावर ले रखी, कतई शांत स्वभाव ले रखा उसने शुक्र, नीतिज्ञ स्वभाव, विद्वान वाला स्वभाव, अच्छा काम कर रहा है। ग्रहों की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपका चार्ट कैसा बनता है। अनुष्का शर्मा का चार्ट डाला था दिन ग्रुप में, मेरे से 4 या 5 ग्रह मिल रहे थे उसको, हंसी आ रही थी सबको। मैं डाला तो कोई तो बोले तो महाराज का चार्ट है, तो बोले ना महाराज के चार्ट में यहाँ वो बैठा, शुक्र बैठा, शनि बैठा, अनुष्का शर्मा के 5 ग्रह मेरे जैसे हैं उसके, 4 या 5 ग्रह, केतु वहीं बैठा हुआ, राहु वहीं बैठा हुआ है, और इधर शनि बैठा हुआ है इसी घर में, शुक्र एक ग्रह और बैठा हुआ, 4 ग्रह उसके नहीं, उसकी राशि शुक्र की हो गई थी, शुक्र की। मेरा सूर्य लग्न मेरी कन्या राशि है, उसकी राशि हो गई है शुक्र की, तो वो बॉलीवुड में चली गई प्रोफेसर। अब मेरे यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तो उसके यहाँ पे
एक अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे कोई मजबूत वाला ग्रह बैठा। मैंने बताया वो, मैंने उस दिन चैट में मैंने उसका फलादेश किया था ग्रुप में आके फट करके, मैंने कहा ये होटल में, बिजनेस में, सोशल मीडिया में, मतलब एडवर्टाइजमेंट, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है और बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट में। तो मुझे बताया वो सलोनी ने, किसने बताया कि हाँ महाराज इसके तो ये वाला भी बिजनेस है, ये भी करती है, वो भी करती है। मतलब योग बड़े अच्छे थे, शानदार शानदार बनते हैं कुंडली में। मेरा चार्ट बहुत मजबूत चार्ट है, मैं ये भी बता दूं, मेरा चार्ट भी बहुत मजबूत है। ऐसे मैंने बहुत सारे चार्ट देखे। फिर एक आया था तमन्ना भाटिया का चार्ट, उसका भी मेरे से सेम मिलता हुआ चार्ट। रश्मिका मंदना का चार्ट, उसके भी चार्ट में मेरे जैसे कुछ ग्रह। तमन्ना भाटिया के चार्ट में भी मेरे जैसे ही कुछ ग्रह थे, योग बन रहे थे। मतलब योग कारक कुछ ग्रह होते हैं जो अपने स्वराशियों पे बैठे होते हैं, उनको देव ग्रह देख रहे होते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे मजबूत योग बनते, समझ लो। रिस्पॉन्स बहुत सारे के पता है, ये चीजें इसलिए भी बता रहा हूं मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं महाराज मकर राशि पे नहीं बैठा, राहु बैठा महाराज सूर्य की राशि पे, इसका क्या फल होगा? अबे कुछ ग्रहों की युति से फल बनेगा। एक एक चूतियाओं वाले महाराज गुरु शनि बुद्ध कन्या की केतु दृष्टि हो रही है इस पे, मतलब एक साथ बैठे ऐसे ऐसे लंड वाले प्रश्न का। अबे बोल के कुंडली में गुरु यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है, गजकेसरी योग बना रहा है, ये गुरु यहाँ से सूर्य बुद्ध को देख रहा है, मंगल पीछे से, मतलब पूरे ग्रहों को देख के पता लगता है कि ग्रह में है क्या इस साल के चूतिया के। किसी के भी 2 ग्रह 3 ग्रह को लेके ऐसे जबरदस्ती के कमेंट डालते रहते हैं, ये होगा महाराज। किसी ने बोला राहु शनि की राशि, पन्ना पहन लो। भाई राहु शनि की राशि पन्ने का क्या लॉजिक है? मतलब कतई खिचड़ी बना देते हैं कहीं। महाराज जो भी है, महाराज चंद्रमा वहां से उसको देख रहा है, मैं बुखराज पहन लू। अरे चंद्रमा का उसको देख रहा है, ये क्या कौन सा लॉजिक? पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने भोसले के जाओ पंडित का, चल दो कितने रुपए? 200 रुपए ले दो। माधव चो 200 रुपए और 15,000 रुपए में फर्क होता है ना। हमारी स्टूडेंट है, परसों की बात है, ऐसे चाट रही मेरे को, कह रही कान में वो पहनाना पति को, उसके आया कोई दोस्त पति है, कह रही कान में पहनाना। क्या पहनाना? रत्न पहनाना। कौन सा पहनाऊं? मैंने कहा काम करियो, दिखवा लियो, देख दूंगा। मैं बैठा फ्री में देख दिया। मैंने कहा ये वाले रत्न पहना। पंडित जी ने मना किया। मैंने कौन से पंडित जी ने क्या मना किया? कह रही पुखराज पहना। मैं कहा भुसड़ी के तो मैं कौन हूं? आप महाराज हो। तो मैंने कहा मैंने क्या बोला है? पहनने के लिए बोला है, आपने बोला पहने, तो फिर पहना दे। अब ये मैं पंडित की बात अगर सुनता रहूंगा तो मैं तो दिन भर चूतिया ही बनता रहूंगा लोगों के। फ्री में तो तेरे को बता रहा हूँ कि पुखराज पहनना है, मेष लगना है और भाग्य इसका लॉर्ड यहाँ पे गुरु है, अब पुखराज पहनना है। पंडित ने तो मना किया। बहन की लोड़ी, इसी तर्क वितर्क की बात। मैंने उस बहन चूतिया की बट्टी को फट करके ब्लॉक मार, अरे 2 गाली सुनाई। भोसड़ी के पंडित का मैंने ठेका लिया है। बहन का लड़ा पंडित अपनी माँ चुदा है और तू जा अपनी गांड मरवा दे भाग्य से, ऐसी बोला। अबे भोसड़ी के तू महाराज से पूछ रही है, चार्ट दिखवा रही है। अब महाराज फ्री में तेरे को प्रेडिक्शन दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है। मैंने उसको रत्न गाइड किया, पहले उसको भी पुखराज बताया। अबे इसका क्या लॉजिक है कि पंडित ने बताया? कल को तू बोलेगी पंडिताइन ने ये बोला, पंडिताइन ने बोला था घर में एक मटका लटका दो, उसका मैंने ठेका ले रखा। उसने क्या बोला है? उसने तेरे सर पे जूता मारने को बोला, चप्पल लेके घूमने को बोला है, तेरी माँ की फोटो यहाँ लगाने का। मैं भोसड़ी का ठेका ले रखा लोग। मुझे इस बात पे गुस्सा आता, किसने क्या बोला उसका ठेका मैंने नहीं रखा। मुझसे पूछ क्या करना है, मुझसे पूछ करना क्या है, कहाँ गाड़ना है तेरे पितरों को मुझसे पूछ, कि घड़े में मटके को डाल के गाड़ू की नहीं गाड़ू, ये पूछ। ये मत बता किस पंडित ने बताया, किस पंडिताइन ने बताया, किस ज्योतिष ने बताया, किस जीडी वशिष्ठ ने, तनेजा ने, लंडन ने, पंडित ने। मैं माधव चौधरी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बहन के लोड़े 2-2 कोड़ी के हमारे जैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे जिंदगी में? मैं बता रहा हूँ, ये बिंदी वाली मैडम जी आज जो आई, बिंदी वाली मैडम जी, कम फॉलोवर है इनके, 7 लाख 8 लाख फॉलोवर है। भैया प्रणाम आपको, भैया आप दंडवत प्रणाम। ये बोलते कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आते हैं दंडवत प्रणाम करने के लिए, यही है ना ये मैडम जी। अब देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बट समझो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ, मैंने इनको एक ही बात बोली, मैडम ये चूतिया पे वाली वीडियो बनाना बंद करो, घर में तेज पत्ता में शहद लगा के रख लो, बैंक चुप पैसा आने लगेगा। ऐसी बात बोली कि क्यों बनाती है चूतिया पे वाली वीडियो? कोई भी तुमको रोस्ट करेगा, जाओ करेगा ही भाई, स्वाभाविक सी बात है। अरे सबसे बड़ी बात रोस्ट करने वाली बात नहीं है, कर्म देखो ना क्या कर रहे हो तुम पाप कर्म कर रहे हो, तुम लोगों की बुद्धि में भ्रमित पैदा कर रहे हो। तुम क्या धर्म का कोई अच्छा काम करोगे? तुम खुद पैसा कमाने के चक्कर में कहीं पे भी एक पॉडकास्ट पे जाके बकचोदी काट रहे हो। बोल रहे कि रोज हो रहा पॉडकास्ट हम लोगों का, एक तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम किसी को भटका तो नहीं रहे ना, हम तो नहीं कह रहे खीरा लगड़ लो और मुंह पे लगा लो, थोप लो, तुम्हारा भोसड़ी का शुक्र अच्छा हो जाएगा। हम तो नहीं बोले। तो आयुर्वेद शास्त्रों में वैसे भी लिखा है कि खीरे का पानी लगा लो या आलू का रस लगा लो, मुल्तानी मिट्टी का चेहरा क्लियर होता है, आयुर्वेद में लिखा। हम तो नहीं बोले ना तेरा शुक्र अच्छा हो जाएगा, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम की पकौड़ी बना लो, बहन, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, गुरु भी अच्छा हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हम तो नहीं बता रहे ना भाई, हम चूतिया तो नहीं बना रहे ना किसी को। हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि सिंदूर घर में पोटली में घुसा कर रख लो, भोसड़ी के कीड़े लग जाते हैं, दाल घुसा कर रख लो मसूर की,
8 कोड़ियां घुसा कर रख लो, क्या होगा कोड़ी रखने से? नहीं, कोड़ी रखने से क्या होगा? बहन को कमरा भर लेता आदमी, फिर कटोरी में भर के, चांदी कटोरी में भर के रख लेता। कोड़ी भरने से अगर पैसे जोड़ने लग गए होते तो यहाँ पे छूतिया हूं मैं बोल रही, मैं कोड़ियां ही लेके बैठा होता, फिर खेल रहा था कोड़ियों से। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ लोगों को, मैं भी कोड़ियों से खेल रहा होता बैठ के, यहाँ पे ले कोड़ी। मतलब मैंने इनको धमकाया, मैंने मैडम ये इन चीजों में थोड़ा सा अपना पेशेंस रखो। भैया बोल रही कि भैया आप बहुत अच्छे हो, आप ना लोगों को जागरूक करते हो, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप तनेजा को अच्छा वो देते हो, ये हुआ। मैंने कहा मैडम मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं तो मेरा काम करो, आप क्या अच्छा कर रहे हो। मैंने उनको ये बोली, मैंने कहा कम से कम ये फालतू की चीजें ना बुलाया करो, आपके भले ही कितने फॉलोवर हो, पर थोड़ा अच्छा ज्ञान दो लोगों को, सामूहिक ज्ञान दो स्त्रियों को कि पति की सेवा कर लो, जीव जंतु प्राणियों की सेवा कर लो, ब्राह्मणों को दान पुण्य कर लो, छोटी छोटी कन्याओं बच्चियों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके लिए स्कूल बैग खरीद दो, कॉपी किताब खरीद दो, पितरों के निमित्त कुछ प्याऊ लगवा दो, जाके घड़े मटके बांट दो, कहीं आश्रमों में जाके 10-20 मटके ले जाओ कि जहाँ पे दिख रहा हो कोई हॉस्टल है, बच्चे रह रहे हैं, कहीं प्याऊ लगवाओ, है पक्षियों को अनाज डालो, दाने डालो। तुम बहन से पता नहीं टोने टोट के बताते रहते हो उल्टी सीधी, ये टोटका करके आपके घर में बारिश होगी पैसों की। इनके हो रही है बारिश, मुझे बता देना कहीं बारिश हुई हमारे घर में पैसों। ये भेजो लक्ष्मी जी को पता नहीं नौकर समझ लेते, लक्ष्मी तुम्हारे घर में वहां से पैसे बरसेगी, छत है वो ऊपर, छत से कैसे पैसे बरसेगी, उसके ऊपर घर में छत है, वो पपड़ियां लग गई है, केतु खराब हो गया, पपड़ियां गिर रही है छत से, लक्ष्मी तो ना बढ़ रही, पपड़ियां गिर रही घर में से, कहते सारे घर खराब है, टोने टोट के घर कर लो। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने कहा यार लोग ना ये ग्रहों की प्रेडिक्शन कर पाते हैं, ना ग्रहों का नेचर इन लोगों को पता कि राहु है क्या, राहु करता क्या है। राहु चूतिया है, धुआं है, मेरी शक्ल पे चढ़ जाएगा तो मेरा ही चेहरा कर देगा, मेरे कपड़े पे लग जाएगा धुआं तो कपड़ा गंदा कर देगा। अब ये शुक्र है, शुक्र पे राहु तो गंदा ही करेगा, मेला ही पहन के घूमेगा, वो कतई लग्जीरियस में सुंदर बन के नहीं दिख सकता कि राहु शुक्र पे बैठ जाए। वो कोई भी हो शुक्र वाला, कोई एक फेमिनिस्ट दिखा दो जिसके शुक्र पे राहु और वो बहुत फेमस हो गया, ऐसा दिखा देना मुझे एक चार्ट, बढ़िया वाला एक चार्ट दिखा देना। नहीं शनि उसको देख रहा हो, ठीक है, शनि उसको देख रहा हो और वो बहुत बढ़िया फेमस हो गया, एक शुक्र वाला ऐसा व्यक्ति दिखा देना, लग्न शुक्र का है, शनि उसको देख रहा है। शनि तो पहली बात शुभ ग्रह होगा, वो उतना ज्यादा खराब नहीं करेगा, पर वो बहुत बढ़िया क्लियर रहने वाला साफ सुथरा वाला व्यक्ति है। भोसड़ी का करण जो है, करण जो है उसकी तरह हिजड़ा ही बना देगा अगर शनि देख रहा होगा तो शुक्र को मादर चो, यार बुध देख रहा होगा हिजड़ा ही होगा, बहन का लोड़ा ना हमारे धर्म के प्रति बोलता है, मादर चो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता है, खान फैमिली से किया कसा ही हिजड़ा ही है ना, तो ऐसा बना देगा। एक दिखा देना मुझे कि राहु बैठा हुआ और उसको उसने स्टार दे दी, चमका दी, भोसड़ी का वो अल्लू अर्जुन और वो देखा ना यस केजीएफ वाला हीरो, इनके देव लग्न वाले चार्ट होंगे कतई। मंगल पूरा है ये बहन जो तलवार काटने फाटने वाली फिल्में बनाते और बढ़िया एम फेम सब कमा लिया, मतलब ग्रहों के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी चल रही है। अब मैडम जी लोग हैं ये बोलते हैं ये पूजा कर लो, नहीं वो पूजा कर लो, ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुमने टोट देता। अरे कुछ नहीं करना, तुम अपने को ठीक कर लो। सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर लो, बहुत बढ़िया उपाय। तुम्हारे कोई ग्रह परेशान कर रहा हो, थायराइड हो गया, गठिया हो गया, मोटापा बढ़ गया, लीवर काम नहीं कर रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, तुम रोज सुबह प्राणायाम करो, अपने शरीर को मेंटेन कर लो। आधी आत्मा तो शरीर ही है जिसको लेके बैठो, इसको पहले तो शुद्ध कर लो। अध्यात्म बोलते ना, अध्यात्म क्या होता है? पूजा पाठ करना, अच्छे मार्ग पे जाना, इसको अध्यात्म मार्ग बोला जाता है, ठीक है। मतलब दैविक ये भौतिक मार्ग से अध्यात्म का मार्ग, दैविक मार्ग जिसको बोलते हैं, तो देवताओं से संबंधित चीजें जिसमें अध्यात्म है ज्ञान संबंधी चीजें, तो ये इसका सबसे प्रथम जो सूत्र है वो यही है कि तुम पहले तुम्हारा जो शरीर है जिसके माध्यम से तुम अध्यात्म का कोई कार्य करोगे, तो ये आधी आत्मा तो आधा शरीर है जिसके माध्यम से तुम भगवान को पाओगे, ज्ञान को प्राप्त करो। तुम्हारा यही ठीक नहीं है बहन, 90 किलो वेट बढ़ा था, अभी लोंडे को बोल रहा था पूजा पाठ करता हूँ, मैं कहा छूथिया अपने ग्रह पहन, मैं बुध और शनि शुक्र तेरा फैट बढ़ा रहे, वायु बढ़ा रहे, बॉडी एनर्जी नहीं, चक्कर आते। हाँ महाराज इतना वजन होके भी चक्कर है, गुरु की एनर्जी ला साले, मंगल का मूंगा पहन, वजन कम कर देंगे। लोगों की गलत फहमी तो पुखराज पहनने से बैठ पड़ता है, अबे तेरा तो बुद्ध वाला लगना है, तेरे क्यों फैट बढ़ रहा है? तो नहीं पुखराज पहना, तूने पुखराज नहीं पहना इसलिए तेरा फैट बढ़ रहा है, तेरे वायु बढ़ रही, आलसपन के कारण शरीर फूल रहा है, अकड़ जकड़ दर्द, इधर बात इधर दर्द, यूरिक एसिड सब जाम हो रहा है, पथरियां यहाँ स्टोन पड़ रही है, पित्त की थैलियों में कतई रोग बीमारियां हो रही, उनको ठीक कैसे करा जाएगा? अपनी पित्त प्रकृति में, पित्त प्रकृति बैठेगा, गर्मी आएगी, एनर्जी आएगी, काम करने की इच्छा होगी, उठने की इच्छा होगी, दौड़ने की इच्छा होगी, सुबह उठ के दौड़ जाने की इच्छा होगी। मैंने पहले में सुबह उठ जाता हूँ 3 बजे, करेक्ट पहुंच जाता हूँ, फूल वूल तोड़ता हूँ,
मुंह हाथ धो लेता हूँ बढ़िया करके, मन करता तो नहा भी लेता हूँ, किसी दिन मन नहीं करता तो आके नहा लेता हूँ, मंदिर से आने के बाद भी नहा लेता हूँ ज्यादातर मैं कभी कभी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि यार, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है ना, मुझे प्राणायाम करना होता है, और प्राणायाम में मुझे आधे से 45 मिनट लगते हैं कम से कम। प्राणायाम, मेडिटेशन, कपाल भारती का, भस्त्रिका सब करता हूँ मैं। अब उसमें मेरे को 45, और नहाने के बाद हाथ में पंखे के जाते ना भाई साहब, सर में जो ठंडा लगता है, प्राणायाम करने का आनंद। और सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, उसमें फिर मुझे फूल तोड़ने होते हैं, मंदिर में जाना होता है, नहलाना धोना होता है, अभिषेक कराना होता है भगवान का, उसके बाद फूल वूल सजावट चंदन तिलक करके उसके बाद मैं पाठ करता हूँ। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मेडिटेशन कर लूँ। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, तभी तो तुम दूसरे की शुद्धि करोगे ना भाई, भगवान की। तुम खुद ही यथा पिंड तथा, कहते ना, कौन सा वो श्लोक है, रुक जाओ, देवो भूतम देवो यजेत, एक श्लोक है कि जो देवता की तुम पूजा करोगे उस देवता के गुण तुम्हारे अंदर है, समझ रहे हो। जैसे भगवान शिव की पूजा करता हूं, अब शिव मसान लगा के रहने वाले, तो मैं बिना नहाए भी भगवान शिव जी की पूजा कर देता हूँ, आरती कर देता हूँ, उसके बाद आके नहा लेता हूँ, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरा मन शुद्ध है, मैं जाता हूँ भगवान के सामने बैठता हूँ, आनंद से भजन गाता हूँ, मैं भाई साहब शिव जी की स्तुतियां करता हूँ, मैं भाई साहब चरम सीमा पे पहुंच जाता हूँ, आनंद की चरम सीमा। मुझे लगता है सब नश्वर है, पैसा कमा लेना नश्वर है, बोलते कि पड़े के पड़े रह जाएंगे इधर उधर नए नए फोन। मेरे परमात्मा से जो मेरा संसर्ग है वो हमेशा रहना चाहिए, मेरे भगवान से मेरा संसर्ग रहना चाहिए, जो मेरे गुरुदेव है उनसे मेरा संसर्ग हमेशा रहना चाहिए। किस प्रकार रहता है, मेरे महाराज की कृपा हो गई है भैया मेरे ऊपर, मैं सच बात बताऊं, गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, उसी से तुम्हारी उन्नति तरक्की होती है। उनकी कृपा के पात्र बन गए तो तुम्हारा कोई झांड का बाल नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कहीं से कहीं तक। मैं ग्रह को भी बोल रहा हूँ, कोई भैरव जी आकर दूर से भाग जाएंगे कि भैया इसकी तो गुरुदेव की कृपा है। अब गुरु कौन होते हैं, वो नारायण ही समझ लो, सीधा सीधा समझ लो, और वो शिव ही समझ लो, सीधा सीधा, वही हमारे गुरु है। गुरु को शिव तत्व ही बोला जाता है, हमारे आध्यात्मिक में गुरु को शिव तत्व ही बोला जाता है। और गुरु ज्ञान के प्रकाश के देवता होते हैं, वो कल्याण के देवता होते हैं, सबका कल्याण करने वाले। अब जब तुम गुरु से निष्ठ बने रहोगे ना, निष्ठा से उनके प्रति जागरूक रहोगे, गुरु तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ग्रह की सामर्थ्य नहीं, किसी देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं। देवताओं में कतई तुम बोलो कि विष्णु जी चाहे कि तुम्हारा बिगाड़ ले, नहीं बिगाड़ पाएंगे, विष्णु जी भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी मैंने विष्णु जी की बड़ाई करी है, अब मैं उनकी बुराई भी कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको गुरु से नीचे लेके आ रहा हूँ। गुरु प्रथम है, क्योंकि भगवान ही तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम गुरुनिष्ठ हो कि नहीं, तुम गुरु के प्रति श्रद्धावान हो कि नहीं, समझ रहे हो। वो भगवान ही, नारायण ही परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। अब उनकी परीक्षा पास कैसे करनी है कि तुम्हें अपने मार्ग पे चलना है, जो मार्ग उस नारायण ने दिखाया तुम्हारे अंदर। तो नारायण प्रसन्न तभी होंगे जब देखेंगे कि नहीं, मैंने इसकी परीक्षा लिखी है, मेरे को पहले मानेगा कि अपने गुरुदेव को, पर ये अपने उससे नहीं डगमगाया, ये अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान बना। मैं अभी बाहर गया था ना 29-30 तारीख को, 1 लाख रुपए का चेक काट के महाराज जी को दे गया था कि भाई काम वाम कुछ होगा, अपना कैश की रोज जरूरत होती है लेबरों की, ठीक है। और वहां से फोन पे 1-2 काम थे छोटे मोटे, कुछ लेबर वेबर के इधर उधर होते हैं, टाइल्स वाइल्स, वो कोई भी मतलब कुछ भी काम फोन पे करा लेता हूँ। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है वो तो मैं 6-7 दिन बाहर रुक गया था, तो इस बार वो फोन कर रहे थे, इसको साधन को पूछे मैंने कि वो आया नहीं, कि वो राजू आया नहीं, कहाँ रह गया, वो ऐसे पूछे। तो ये राहु इस घर को देखेगा तो मैंने बताया भाग्य में रुकावट बाधा देगा। अब ये राहु की दृष्टि यहाँ से इस नवम पे पड़ेगी। एकादश भाव को जब कर्क लग्न में राहु बैठेगा, आपको जुए, लॉटरी, सट्टे से या इनकम 2 नंबर का पैसा कमाने की तरफ बहुत ज्यादा मन में लाएगा, या जो भी काम कराएगा पैसा नुकसान करेगा इस घर पे राहु पक्का। आपका पैसा रोकेगा, बाजार में आने नहीं देगा, आप लोगों के पैसे रुकावट बहुत ज्यादा है। चल रहा है, दोनों पे चल रहा है। इस घर को देखने के कारण राहु आपके बाजार में पैसा बहुत ज्यादा रोकेगा, और जो आपका घर वाला सुख है ना उसमें भी बाधा देगा, घर के सुख में बाधा देगा, ठीक है। अब ये राहु इस घर से इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो जोड़ी हुई संपत्ति में भी नुकसान करेगा। जो इसके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगा, उसको ये नुकसान कर देगा, कुछ ना कुछ रुकावटें दे देगा, बाधा दे देगा, ठीक है, इस घर को देखने के कारण। और मैंने क्या बताया, जब इसकी नवम दृष्टि इस पे पड़ेगी ना इनकम हाउस पे, तो इनकम हाउस में आपके बहुत ज्यादा रुकावट देगा, बाधाएं देगा, और आपका आया हुआ पैसे को बाजार में हमेशा फंसा के रखेगा। बोर्ड दिख रहा है इसमें, फिक्स कर ले, इसमें भी कहाँ बोर्ड दिख रहा है, रहने दे ऐसे ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि इनकम हाउस में जब राहु देखेगा आपको, तो आपको क्या कर देगा, इनकम में हमेशा रुकावट देगा। और उसने किसके लिए, बुध की। बुध कौन है, कर्क लग्न का शत्रु है, ठीक है, कर्क लग्न का शत्रु है चंद्रमा का। तो चंद्रमा के किसी कारण में बुध उसको नहीं बनने देगा। राहु नहीं, राहु तो छाया घर, मैंने पहले बताया, बुध की पावर लेके बैठ रहा है। बुध नपुंसक है, वो इसको काम को बिगाड़ने के ऊपर वर्क करेगा। कौन, राहु। इस घर को शुक्र उसका मित्र है, शुक्र चतुर्थ भाव है,
माता भवन भूमि घर, तो कोई भी काम जब ये करने जाएगा, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति का कुछ भी लेने जाएगा, जोड़ने जाएगा, वाहन जोड़ने जाएगा, इसके कार्यों में बाधा आएंगी। ठीक है, अब कर्क लग्न इसको ऋण कर्जा तो मिल जाएगा, चुका भी लेगा, पर इसके कार्यों में बाधा आएगी और इस व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि शत्रु की राशि की पावर ले रखी है राहु। ठीक है ना, इसको राहु भरपूर मेहनत करवाएगा। इसके पितृ दोष है स्टार्ट में। कर्क लग्न में अगर आपके बुध की राशि पर राहु बैठा हो तो बहन, बुआ, मौसी, मामा पक्ष, अब ये शनि को देखेगा, समझ रहे हो, स्त्री संबंधित हो गया, नौकर चाकर संबंधित हो गया। अब ये वह शुक्र की राशि को देखेगा, लेडीज संबंधित हो गया, ब्राह्मणों संबंधित, शुक्र ब्राह्मण भी होता है, इन संबंधित बाकी हो गया। अब राहु या सूर्य की राशि को देखेगा, पिता से मतभेद बना देगा, वैराग्यवान बना देगा, कमर की रीढ़ की हड्डी में जलन पे दर्द वर्द दे देगा, काफी देगा, हर समय देगा, क्योंकि वायु की पावर ले रहा है और कमर को देख रहा है, बॉडी में वायु रोग अकड़ जकड़ बना के रखेगा, हमेशा दर्द करा करेगी। अब उसके बाद क्या होता है, सूर्य की राशि को पिता की हड्डियों को तोड़वाने का योग बनाएगा, पिता को बीमारी दे देगा, हर समय पैरालिसिस तक मार सकता है। कि गलती से शनि को यहाँ से देख रहा हूँ, मतलब कहीं से भी सूर्य की राशि को शनि देख रहा हूँ या सूर्य को शनि देख रहा हूँ, पैरालिसिस लकवा मार देगा। तो राहु सूर्य की राशि को देखना, धन संपत्ति जुड़वाने में बाधा देगा, काफी रुकावटें देगा, धन संपत्ति नहीं जुड़वाएगा राहु। दूसरे ग्रह मजबूत होंगे तो वो जुड़वा देंगे धन संपत्ति। ठीक है, और उसके बाद एक बात और, क्या, सूर्य 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 हड्डी उड्डी तोड़वाने का मैंने बता दिया, पैसा संपत्ति जुड़वाएगा, बर्बाद करा देगा, निकलवा देगा घर से जुड़ा हुआ। हाँ, मदर फादर को बीमारी देगा, कुटुंब का घर होता है, रिश्तेदारों का घर होता है, जो माता पिता 5 नंबर सूर्य होगा ना, इसके पिता को दवाइयां जरूर चला करेगी, और पिता के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी केस वेस लफड़े झगड़े जरूर होंगे। बुद्ध की पावर लेगा तो वकालत में कोई वाद विवाद, बुद्ध माने वाद विवाद भी होता है, ये बता दो, जो मुंह के द्वारा हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, प्रॉपर्टी संपत्ति का हो गया हो, चाचा ताऊओं में हो गया हो। आज भी मैंने एक भाई को बताया था, बहुत सारा फलादेश किया, उसको देख लेना, लाइव पड़ा हुआ, बहुत ज्यादा फलादेश किया था कि तेरे पिताजी के तो चाचा ताऊ जमीन वमीन सब हड़प ली थी, पैसा हड़प लेता, बहुत ज्यादा पैसा लगा। भाई साहब जो जो चीजें बताई थी सब स्वीकार करिए अगले ने, जो जो चीज बकायदा फलादेश करके बताया, मुंह पे हाँ और हाँ निकलवाता हूँ सिर्फ। अब देख लेना लाइफ में, बड़े सालान अच्छे तरीके से व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया क्या क्या था उसमें। मेरे सब कस्टमर रहते हैं। मैं तो कोई एक व्यक्ति ये भी बोल रहा था कि महाराज पहले तो हमें ऐसा लगता था कि आप ना ये सब स्क्रिप्टेड करते हो। मैं लगा इतने स्क्रिप्टेड लोग, इतनी अपॉइंटमेंट, इतने पैसे, जानना पहचान। मैं कहा ठीक है, तुम्हें यही लग रहा था तो कोई बात नहीं। कह रही नहीं महाराज, बाद में पता लगा कि आपके सीरियस वाले होते हैं, आप बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन करते हो, आप लाइव में सब कुछ बता देते हो। समझ रहे हो, मतलब मेरे से कह रही थी कि आप जिनको जिनको जोड़ते हो स्क्रिप्ट, मेरे स्क्रिप्टेड लोग मुझे पैसे देंगे और मेरे को सोने की चेन देंगे, क्या दिक्कत है, मतलब। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, मुझे बड़ा आनंद आता है कि भगवान ने मेरे को बुद्धि दिया, विवेक दिया, पढ़ाने लायक बनाया इंसान को कि भाई पढ़ाओ, दो दूसरों का भला हो। और प्रेडिक्शन मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हो, मेरे द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बहुत बच्चे वो भी फलादेश कर रहे हैं अपने माँ बाप के। आज भी ये मोदी नगर का एक लड़का जुड़ा है हमारे साथ, वो 25 क्लास पढ़ी उसने खुद, परसों मेरे से अपॉइंटमेंट ली थी, कल या परसों। उसने एक किसी और व्यक्ति का दिखवा लिया अपने साथ, फिर कह रहा मम्मी का देखो। मैं नहीं देखूंगा, 3 चार्ट नहीं देखूंगा, वो दिखवा लिया पढ़ा पड़ी एक गर्लफ्रेंड का, अब नहीं देखूंगा। मैं क्यों देखूं, 11,000 की अपॉइंटमेंट लिया, तूने 13 दिखवा लिया, एक लड़की पूछ लिया, मैं हो गया बात। अब तू बोले अपनी मम्मी को देख दो बीमारी का, मैंने ना अपॉइंटमेंट ले लियो। कह रहा महाराज उनकी समस्या मैंने रत्न के बारे में पूछ लियो, 3100 रुपए में 5 मिनट दे दूंगा, रत्न बता दूंगा। भला तो होगा ना भाई, क्योंकि मैं तो रोग बीमारी की काट वाले ही रत्न बताऊंगा जिससे लाभ हो। हाल क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे तो बोले कतई बहुत ज्यादा भला करना वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी दूसरे को भी दोष लग जाए। वो अपने फ्री के चक्कर में बनिया बुद्धि है उसकी, बनिया है वो। अब तेरे चक्कर में मैं तेरा भला करूं पर तू मेरा बाप ले लेगा, फायदा क्या, जब मुझे नॉलेज है इस बात की। तो मैं देखने को आज भी लाइव में भी ये मेरे साथ हुआ, एक व्यक्ति ने पूछा, उसने दूसरे के बारे में पूछ लिया, मैंने बता दिया। अब वो तीसरे के बारे में भी किसी के बारे में पूछना चाह रहा था, बच्चे के बारे में पता नहीं क्या पूछ रहा था, अपनी बच्ची के बारे में उसने मुझसे 1-2 चीजें पूछी थी, मैंने बता दी। महाराज मेरी बच्ची के देख दो, क्या रत्न लगेगा, कह रही आपकी बहुत बड़ी फैन है और ज्योतिष सीख रही है आप ही के उससे, अब बता दो ये होगा कि नहीं होगा। पता नहीं उस समय मेरा लाइव चल रहा था नहीं चल रहा था, कह रही ज्योतिष बनेगी नहीं। सूर्य बैठा, गुरु बैठा, शुक्र बैठा, मंगल बैठा, कहाँ पे, बुध था या कौन था, मतलब 4 ग्रह बैठे 6 हाउस, छठे घर में। ठीक है, अब सूर्य गुरु शुक्र और बुध, सूर्य गुरु शुक्र और बुध 4 ग्रह बैठे। अब मंगल उधर से देख रहा था पराक्रम के घर से, मैंने कहा बहुत बढ़िया ज्योतिष बनेगी, बहुत बढ़िया। मैंने रत्न बता दिए जो पहनने थे, कोई लड़की थी, बच्ची थी, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रही महाराज इसके विदेश जाने के योग है,
विदेश जाके कुछ पढ़ना, फ्रेंच में लैंग्वेज सीख रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज। मैंने कहा हाँ योग है। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा भी 12वें घर को देख रहा था, कोई देख रहा था, उसका गुरु देख रहा था, तो मैंने चंद्रमा की दशा से गुरु देख रहा था, वो सपोर्ट करेगा, मैं विदेश जाने की योग है। अब कह रहा वहां जाके ज्योतिष वोतिष कर, मैंने कहा वहां जाके भी ज्योतिष करने का योग ऑनलाइन होगा, बहुत बढ़िया शानदार चार्ट, योग बनते हैं भैया। अब चलो आज तो मैंने पढ़ा दिया इसमें।